Do 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 do. And I poured up, and I poured up. Caution, caution, I've been sipping her. Barely moving like down. Do 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 do. हे भगवान, मैंने फेसबुक ग्रुप खोला एपेक्स लेजेंड्स वाला, उसमें सबसे टॉप पे वो जापानीज पॉर्न चल रहा है। What the fuck? बॉट्स के अलावा कोई फेसबुक यूज भी करता है? बॉट्स और बंगालियों के अलावा? बंगाली भी डेवलप नहीं हुआ ना। Yeah. करो इनवाइट। अभी कर रहा। डजल तो खेल रहा भाई रैंक। कॉर्ड 4 में रैंक भी आ गया। एपेक्स खेल रहा, प्लैट 2 है भाई डजल भी। सब ग्राइंडर है भाई, बताता कोई नहीं कमी है। नहीं है गेम में, बताएगा कोई नहीं। राइट सब करेंगे। को अच्छा नहीं लगता ना कि इतना ग्राइंड करके भी इतना गंदा खेलते हैं हम, तो ऐसा दिखाते हैं कि यार भाई खेलता ही नहीं हूँ मैं तो। अच्छा कल हमने वर्ल्ड से जाने भी बंद किया था क्या? कल तो वर्ल्ड से क्वींस जाया ही नहीं कैनियन में ही था। कर दिया था हमने बंद, 11:30 से पहले ही तो कर दिया था बंद हमने। 11 बजे खेला था आखिरी गेम। गुड। As it should be. अगले सीजन सारे बर्स्ट वेपन नर्फ भी कर रहे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। वही एक डैमेज कम करके दे देंगे, कहेंगे लो भाई। जिस वेपन में फर्क पड़ता है एक था उसको तो डेड करके रखा है। R99 वैसी कोई डैमेज नहीं करती उसका, और हटाते रहते हैं। जिसका पर बुलेट 20 डैमेज है उसमें एक कम करके क्या फायदा? एटलीस्ट 3 कम करना चाहिए एटलीस्ट। ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग हो गया हैशटैग हल्द्वानी।
भयंकर ही हो गया हल्द्वानी में तो। ये तो एकदम से ऐसा लग रहा कश्मीर देख रहा हूँ मैं। बैलेंसियागा पहनता है तू? यस। बैलेंसियागा पहनते कहाँ पर हैं? कहीं पे भी हर चीज आती है उसकी, और सब अगली लिखते हैं। वो आते हैं फिट वाले, आते हैं इंस्टा पे, उनको इतना देते हैं ना लोग। भाई क्या थैली पहन के आए हो, मैं भी पहनूं? 5 रुपए का थैला खरीद के मॉल से। ओ भाई नाउ सेलेक्टिंग आ गया है भाई हमारा। ओ नो स्किन पाथ फोंडा। बाप रे, होली। Hang on, here goes nothing. Video game time. Video game time. और भी इमोट था यार मेरे पास एक, वो कहाँ गया? इमोट? इमो है क्या तू? Oh shit, oh fuck, oh shit. ओ भाई कौन आ गया मेरी चैट में? ओह ये कौन आ गया मेरी? ओ भाई कहाँ घुस गया मैं? ये कौन आ गया मेरी चैट में? रुक यार, मेरे तो हाथ ही बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। इतनी गर्मी में 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है उल्लू के पट्टे। हाँ अभी थोड़ी 12 बजे बाद हीटर जलाना पड़ता है, माइनस में चले जाता है टेम्परेचर। कौन सी गर्मी? हाँ भाई हैप्पी 2024। ये फरवरी खत्म होने वाला है अब, जल्दी याद आएगा। और बताओ भाई क्या चल रहा? फक गोइंग ऑन इन गुजरात में ही रहता है ना तू? गुज्जू बॉय। Extended light mag here. Level 2. The ring is quite far. There is not much time left. Yes buddy. पहाड़ी हैं हम। Standard stock here. Level 1. Extended light mag here. Level 1. R45 है यार मेरे पास। R9 कहाँ है? जिस बिल्डिंग में तू है उसमें। अभी लेता हूँ। एक फ्लोर नीचे होगी। नहीं तू उस बिल्डिंग में नहीं है। बेंगलोर, तू बेंगलोर में है? कब गया तू बेंगलोर? भाई मार्केट में बंदा है। कोई मेरे क्लोज भी है, आवाज आ रही है मेरे को। हाँ इस वाले घर में। उन लोगों को तो तुर्र मिल गया है उतरते ही। मैं चला रहा हूँ RA45 और मैस्टिफ हो गया अब इनका टाइम। लो है, बहुत लो है। बेंगलोर बाहर घर के तरफ फोड़ आ चुका है। मेरे को रहना है पहाड़ में। क्यों? जेनिन खत्म हो जाऊंगा मैं 1 हफ्ते में उधर का टेम्परेचर में रह गया जेनिन, लेकिन मेरे को बस रहना कुछ है नहीं भाई यहाँ करने के लिए। वेदर जो भी है वो भी प्लेन्स में रहने वाला आदमी के लिए तो यहाँ का वेदर बिल्कुल नहीं है। मेरी कज़न आई थी अभी कुछ टाइम यहाँ रहने के लिए, उसके घोड़े खुल गए थे यहाँ, वो 1 हफ्ते में चली गई थी वापस। लास्ट ईयर से बेंगलोर में हूँ। इतना टाइम हो गया है क्या हम लोगों को एक साथ गेम खेल रहे हैं? अभी कुछ टाइम पहले तो एपेक्स खेलते थे शायद हम। मेरे को भी बहुत वो हो गया है यार आजकल। बच जाता मैं अगर घर के वो वाले खेलना बहुत कम हो गया है मेरा भी। दोबारा खेलना शुरू करना है। कोई गेम ही तो नहीं है लेकिन इनका भी एक मर गया थर्ड पार्टी। उसके लिए रुका हूँ मैं एक्स डिफाइंट के लिए, वो भाई रिलीज हो नहीं पा रहा। मेरे को स्वैप मिल जाता, शायद जीत जाता मैं। नोटिफिकेशन आता ही नहीं है पे ट्विटर पे देखा तो समझा ये मेरा दूसरा चैनल है, इफ यू डिड नॉट नो।
मैंने जो मेरा मेन चैनल था वो मैंने दूसरी चीज़ों के लिए वो कर दिया. You know what I'm talking about. Gamer, oh my Jesus Christ, सारे गेमर एक साथ कैसे आ रहे हैं यहाँ? How is it possible? सारे टॉप टियर 1 गेमर्स. How it all there? YouTube वैसे भी चूतिया टाइप का ही है भाई. ट्विटर से देख के मैंने कहा डाल देता हूँ, जो देखेगा देखेगा. और मैं आयूंगा तेरे साथ रहने, तू मेरे साथ आयूंगा तो ठीक है, तेरी मैं गांड तोड़ दूँ. तू कर क्या रहा है भैया आजकल? तेरे को तेरी ऑर्गन ने सूत वूत दिया क्या तेरे घर आके? वो वैलोरेंट क्यों नहीं खेल रहा है भाई? गायब ही हो रखा है इतने दिनों से. अबे तुमने वो नहीं देखा, ये फाइनल्स वालों ने वो भी हटा दिया, क्या बोलते हैं, डेड गो बूम. अब बोल रहे हैं कि अगले पैच में न्यूक्स का भी जीजी कर रहे हैं, फिर खेलेंगे फाइनल. तेरा वो लैंप चल रहा है क्या भाई? क्या बात कर रहा है यार, ऐसे ही ख़राब हो गया. उसके बाद मेरे मकान में इतना काम चला, फिर भी मैंने इसको इतना इज्जत से रखा है. कहाँ है USB? अब USB कनेक्टेड नहीं है, वैसे हर समय कनेक्टेड रहता है क्योंकि मैंने उसको वो किया था ना, मतलब मैंने पेन ड्राइव लगाई थी, उसके लिए मैंने इसको हटा दिया था थोड़ी देर के लिए. भाई ने खुद की क्लैन बनाई हुई है अपने ही नाम पे, अकेला ही होगा शायद. और रिक्रूट कर रहा होगा भाई अभी वो टॉप गेमर्स को वर्ल्ड के. अगले हफ्ते खत्म ही हो जाएगी ये भी क्लब भी. बुरा लगेगा मेरे को ING क्यूटी के लिए. सोते रहता हूँ, चूतिया हो गया. 208 किल करके बैट में खेल रहा मेरा भाई. सोते क्यों रहते हो? तो मेरे को ये बताओ, स्ट्रीम दिख ठीक रही है क्या? मैंने सेटिंग्स ट्वीक कर दिया आज. मैंने सिख पाजी की सेटिंग्स देख के अपनी स्ट्रीम को एकदम सिख करने की कोशिश करी है. वो सिख हुई है या नहीं हुई है ये बताओ तुम मेरे को. यार मैं इतना नीचे क्यों? मेरी कुर्सी की गांड फट गई है मेरे को. मेरी कुर्सी की गांड फट गई है भाई, मेरी कुर्सी ठीक नहीं है. मेरे से कुर्सी में बैठ के गेम नहीं खेला जाता है. Let's go over there. वो आजकल क्या कहते हैं, वैलोरेंट खेल रही है क्या बस? एमएलटी लगा ले. हाँ भाई क्या कर रहा है? एस्टर आर्मी का टैग लगा के खेल रहा है क्या गेम? दैट वुड बी काइंड ऑफ फन. Extended light mag here. Level 3. Our whole squad is in the ring. First blood. Extended light mag here. अरे Level 2. First blood has been taken. कॉलेज एंड वेलो दोनों. शीश क्या कर रहा है कॉलेज में? व्हाट यू स्टडीइंग? Got an Evo shield here. Level 3. डिप्स कर लो. Extra supply. A useful tool. Missed up that cargo bot. Picked up some materials. अपनी में बैग है. Got a vault key, cuzzies. Loot vault over there. Celebrate good times. मेहनत हो जाती है. Got some materials. मोटे मिठाई वाले दूध तेरे को मैं. डिप्लोमा इन गेम. होली शिट भाई, अगला गेम तेरा ही बनाया हुआ खेलूंगा मैं, लग रहा है फिर तो मेरे को. Crafting, but keeping focus. अबे यार वो जो 1x 2x मैंने गिराया वो मैं अपने गन में भी तो लगा सकता था. मेरा दिमाग खराब है क्या? Apex को सीजन that would be peak brother. That would be too peak, no?
ये गेम मैं खोलता हूँ ना, अभी मैं इसलिए खेल रहा हूँ ये गेम क्योंकि योलो मेरे से कह रहा है कि ये गेम खेल ले, वरना मेरा कोई ऐसा मन नहीं है ये गेम खेलने का। ये गेम मैं खोलता हूँ तो मेरे को गुड वाइब्स नहीं आती हैं, बैड वाइब्स ओनली। Let's do this. फकिंग ट्रैश कैन कंट्रोलर प्लेयर्स से मरो, उसके बाद कॉन्फिग वालों से मरो। भाई कॉन्फिग देखी है तुमने कैसी चल रही है अभी ये गेम में? होली शिट, एक दो बार वो मेरे अगेंस्ट भी आए हो कॉन्फिग लगा के। वो भाई लिटरली अनबैनेबल कॉम्बैट एम बॉट है। और सबसे फनी चीज़ तो ये है वो कंट्रोलर में लगा के खेलते हैं वो सब चीज़ें जिसमें ऑलरेडी एम बॉट है। What the fuck? वायर किसने गोल्ड शील्ड नहीं उठाई इसमें से? मैं तो गया ही नहीं इसके अंदर, मैं गया होता तो मैं ज़रूर उठाता। मेरे को लगा सब रेड ही करने वाले हैं अपनी, लोग दिखते ही। Optics here. तू रेडी है क्या? तेरे पास सेल कितनी है? 6 दे दो। गोल्ड लिया अगर रॉकेट कैरेक्टर्स हटा दूंगा। निंजा थोड़ी बॉल फेंकने आई, फिर बॉल है को निकल लो भाई। सबको हटने की ज़रूरत है गेम से। सबसे पहले जितने लोग ये गेम में काम कर रहे हैं उनको कंपनी से, नौकरी से हटने की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी लोगों की बात आएगी। चैमरिस हम भी तो लेफ्ट ही हैं। अगर हमने अच्छा खेला तो हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा लेवल 0 की तरफ से। अब कोई है बे? नहीं है क्या? पता नहीं यार, आवाज सी आती है मेरे को गेम में। इससे पता चलता है कि तू बहुत अवेयर है। अवेयर तो मैं हूँ। तू बहुत मन से खेल रहा है। यस बड़ी भाई मन से तो मतलब बात ही मत कर। इतना तन और मन और बदन से मैं ये गेम खेलता हूँ, कोई वही नहीं है। बाप रे, इतना तन मन में कहीं पढ़ाई में लगा दूँ तो डॉक्टर ही बन जाऊँ। यार मैंने इसे गेम अपडेट नहीं करी। कौन सा गेम? लेजर बताना, लेजर साइड। इसी बात पे खड़ा होके अपना स्टैंड दिखा दे। चल के दिखा। मैंने जो भी करा आजकल सब नेम के लिए करा, मैंने भाइन के लिए, थोड़े सीन के लिए, और अपने चले के दिखा। तुझे मालूम है खुद को ना, चले के दिखा। भाई कहीं क्या बहन जो क्या हो रहा है गेम में पता नहीं। चूतिया गेम बहुत। क्या भाई एक लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? दर्द हो गया मेरी गाड़ में। डॉगजर को मिला। तेरे को पता है डॉगजर और बज एक साथ सोए एक होटल में। डॉगजर एक गंदी तरीके से बता रहा एक अरे मतलब वही एक बिस्तर में जो भी होता है। आप भी सही नहीं हुआ। अरे भाई तू समझ गया ना। अब तो और खराब। हाँ अरे वही मतलब। तो ये डॉगजर ने ये चीज़ मेरे को बताई नहीं है। इसका मतलब तो एक ही चीज़ हो सकती है। तेरे को किसने बताया? अभी बज़वर्ल्ड नहीं बताया मेरे को, चैट में है वो। और डॉगजर भी है तो डिनाई भी नहीं कर सकता। लाइव पकड़े गए हैं दोनों, मतलब एक ने तो पकड़वाया है, दूसरा पकड़ा गया है। बस तो खुदा है। बस इज चिल। डॉगजर शर्मा रहा। ही करता बस मेरे को ऐसे मत छुओ ना। होली शिट भाई। ब्राउज़र का रिकॉर्ड सही नहीं है सब चीजें। यस बड़ी। कार्दिमो के साथ सोता था। यस बड़ी। फिर तेरे कार्दिमो के साथ सोता था।
फिर बूट कैंप जाके दूसरों के साथ। भाई कार वहाँ तो कोलकाता वाले में तो ये लोग पूरा मूड बना के सोते थे, धूप वूप जला के बेंच पूरा नशे भयंकर ही। करके सोते थे। होली शिट भाई, क्रिएटिंग वाइब्स। मैं बेंच पड़े रहता था वहाँ, आधा लीटर हिट की बोतल डाल के बेंच बेहोश होने को तैयार। ये दोनों लगे हैं अपना धूप बत्ती करके कमरे के अंदर, पता नहीं भयंकर टाइप का। Level 4. अरे क्या है बेंच भाई, ये लोग क्या हो रहा है ये गेम में? हुआ कुछ तो जोन में बैठ के यार हम तो जाके मेरे को बिना चाहे बैठ गए। मेरे को आजा, तो आजा। पता है। हाँ जो कोई आ पहला गया। स्क्वाड दिखेगा वो हमें सूट देगा। हाँ मैं कह वही कह रहा था मैं। कौन उड़ रहा? तू है ना ये? I'm under fire. Enemy there. They spotted me. I'm taking shots. Shields are depleted. Recharging. Recharging my shield. Attention. Delivering care package. Standing by for care package. एक भाई वहाँ पत्थर पे और एक भाई यहाँ ये हो गया इसका। Recharging. Taking fire. चला दी इसने। वो तो कह रहा कार्बाइन चला दूंगा मैं तेरे पे। Let's put you in a bind. An enemy shield. Reloading. Recharging shields. आंसू आ गए क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? पेडॉक्स के सामने 4 महीने सोया हूँ एक बेड में। पेडॉक्स के साथ तो चलते रहा, सब लोगों के सामने एक्सपोज्ड है ना, उसको तो डिनाई भी नहीं कर सकता है। तो यही है। Getting shot at. 32 फ्लैश। This will bind them. व्हाट द फक? ये सब भी कर दिया लोगों ने। हाँ मेरे को पता ही नहीं है। वो चढ़ के आया पूरा। बढ़िया भाई। और कौन है? Enemy there. ये तो हमको डबल मेरे गैंग नीचे करना मेरे चाह रहे हैं नीचे। क्या? Round 3. Enemy here. Drills tearing through. Shot at. Enemy down. क्रैक्ड हो तेरे पीछे। वाओ भाई मैं क्यों मारते Reloading. इस प्लेयर को भी खत्म कर। Enemy killed. आ रहा। I'm under fire. That's all that remained of a pitiful. Come on, heal. कम ऑन टीएमजी क्लैन डू बेटर। अपना बंदा कंट्रोल लोग तो ड्रेस करूंगा I मैं। have the banner. We must तेरे पास वो है correct क्या? their failure. मेरे पास शायद हीट शील्ड है यार। हाइट शील्ड ही है तेरे पास। अच्छा इसके पास है इसके पास। 30 seconds before. ठीक है। मजे में मैंने R99 तो उठा ली है, लेकिन मेरी R99 के लिए अटैचमेंट कहाँ से आएगा अब? 10 मैं seconds मार until the ring करता हूँ, closes. नहीं है। Move. भाई तेरे को पता नहीं है शायद कितना ध्यान देता हूँ मैं गेम की तरफ। नहीं तो तू बहाने मारता है, ध्यान तो देता है बस मेरे को पता। ये तो अवेयर रहता है तो तेरे को ही पता रहता है बंदे कौन से फ्लोर पे कौन से कोने में। माँ बैठ जी। Care package on its way. Sweet as. ब्राउजर खा जाऊंगा तेरे को। Heat shield. कैनिबलिस्टिक वाइब्स है तुम दोनों की। आई लाइक दैट। Got a rotten bloody egg over there. Taking fire. Point jumper. Got them. क्या हुआ? अब क्या करोगे? अब तो तुमको ही जोन में आना है।
Recharging. क्या हुआ, अब तो मर गया? तो अब तो बड़ा हीरो बन रहा था। अब क्या हुआ, अब तो मर गया? Killed an egg. अब तो मर गया। These ties bind. उनकी गांड मारो। Going there. हील कर लो, रुक जा। करो करो। Patching myself up. हील करने से मैं किसी को नहीं रोकता। आप बताओ किसका मानना। ये पत्थर के पीछे। Enemy close. Evo shield here. Level 3. ओ भाई क्या कर रहे हो? Care package over there. क्रेबर, ग्रेबर? किसी पे क्रेबर है। अच्छा, मेरे सामने। The enemy stands before us. Another squad's attacking. Enemy Go shield on, cracked. These ties bind. That egg shield is cracked. Deliver. Drilled out 3. Reloaded. Need to recharge my shields. Recharging shields. Big shooting at me. That egg shield is cracked. Use it. Recharging my shields. मेरी पीछे से अगर किसी ने गांड तोड़ दी तो मेरे को बुरा लगेगा बड़ा। मैं पोजीशन तो बड़ी अच्छी मिल गई है। Open wide. Here comes the drill. Care package over there. नीचे भी एक क्रेबर थी। 2 लोगों पे क्रेबर है। डैम शॉर्टी। News. We're in the next ring. Might be something good this way. हाया हाया हू शू। सेंड हो गया क्या? Binding them. मजा कराता हूँ इनको यार मैं। Let it rip. Reloading. इस पे कोई आ रहा है क्या? अपने चाइना मैन पे। Egg here. हाँ बे, अपने चाइना मैन पे कोई आ रहा है। मैं तो उसको बुला रहा था भाई, यार नहीं जा रहा। Gonna drill some sense into you. Enemy shield cracked. Cut. उन पे पीछे से फुल सेंड हो रहा है। फुल सेंड हो रहा है उन पे। ठीक हो गया। Recharging my shields. Here's an egg. वो बड़े रेवल्ट करके आ रहा हो। हाँ, लेवल डाउन है उसकी। Broken enemy shield. इस पत्थर के पीछे। वो अजीब सा कैरेक्टर 50 खाया है शील्ड वाला। Caught. Like a rat in a trap. वो अजीब सा कैरेक्टर 90 खाया है। यहाँ पे क्या नाम है उसकी? न्यू कैसा यहाँ पे? Portal placed. Recharging my shields. Another squad's cutting in. I'm under fire. क्रेबर Carried away. ओहो, Enemy shield broken. Charging Broken. my shields, Cuzzy. Recharging shields. किसी ने सेंड कर दिया। 70 बैंग। क्रैक्ड है, क्रैक्ड है। Eliminate the enemy. मार उसको। Putting a ठीक है, phoenix ठीक है। kit to use. भगा दिया उनको। I'm taking shots. Drillers here. कुछ करेगा उसको। Get up. Don't let her get me killed. नो गोलियाँ नहीं है Recharge my shields. ना, मेरे पास डीजी है। क्रैक्ड है ये तो सर। That egg shield is cracked. Here's a sec. Recharging my दो shields. क्रैक डाउन के। ये गोलियाँ खत्म होने वाली है। लाइट तो गिरा दे। नहीं है। रेजर है। Fire. Listen up. एक और knock। Downed another. मेरी सारी गोलियाँ खत्म हो चुकी हैं। मेरी सारी बैटरियाँ खत्म हो चुकी हैं। मेरे पे भी नहीं है दोनों चीजें। लूट इनको। I'm out of light ammo. Here's a sec. Recharging my shields. ये ले, ये ले। Light ammo here. Killed the kill leader. Getting shot at. I'm under fire. This will bind them. कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। To the skull of the phoenix. जीसस क्राइस्ट मेरी मदद कीजिए। एक गोली है मेरे पास। देना इसमें है 170। हाँ हाँ हाँ, मेरे को थोड़ी लाइट गिरा दे। मेरे पास है तो मेरे पास एक ही मैग है बस। मेरे पास नहीं है। मैं यूज नहीं कर रहा। इससे मांग दे दे। Brings up I'm under fire. हाँ, हाँ।
Now I am good. Recharging. एक ही स्क्वाड बचा है, दो हैं। Less than 30 seconds. Rings nearby. Need to recharge my shields. They will be back. लो भगवान, एक मर गया। यही एक ही स्क्वाड बचा है, रैट है जो पहले से ही बैठे हैं। Target close. उसने बढ़िया बॉल दी है, हम इधर से पुश कर सकते हैं। कहाँ से? कुछ तो उन्होंने कर दिया, तुमको लग रहा है मेरे को। भाई अब भी कोई छुप के बैठा हुआ है उनका पीछे। What the fuck? That egg shield is cracked. पता नहीं किस एंगल से उसने मेरे को मारा। एक तो मेरे मुंह पे थर्माइट फेंक दिया उसने, कुछ दिखाई नहीं मेरे को। फिर उनका एक प्लेयर पूरे टाइम छुप के बैठा हुआ था पीछे। Apex champions. मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि हर फाइट में मेरे मुंह पे थर्माइट ही पड़ा हुआ है। स्मोक बॉल से तो एक बार को ब्लॉक हो भी आदमी, हर फाइट थर्माइट से ब्लॉक हो रहा है मेरा व्यू। ये बड़ी पार्टी इनविटेशन बाय DF_Zenox। इससे ऑनलाइन नहीं आया जाता है कि इसको इनवाइट अरे भाई वो उसको भी पता है कि वो 24 घंटे गेम खेलते रहता है, और अगर उसको किसी ने ऑनलाइन देख लिया तो फिर उसको बोलेंगे कि क्या भाई तू तो गेम खेलते रहता है। ऐसे बोलेगा तो कोई नहीं, पता तो जिसको पता होना चाहिए उसको तो पता ही है कि वो कितना काम करता है और कितना गेम खेलता है। जैसे दूसरे को फर्क ही पड़ता है। और हाँ, ये भाई को ऐसे दिखाना होता है कि भाई मैं तो गेम खेलता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत काम करता हूँ। वो बिजी आदमी हो भाई, ऑफलाइन होके 24 घंटे गेम खेलते रहता है। अनफकिंग बिलीवेबल। वो कहाँ मिलता है यार? वो कहाँ होता है? क्या डाइव इमोट। अबे बस तूने वो खेला पैलवर्ल्ड? एक्स्ट्रा करंट इक्विप के लिए पता नहीं यार ये अच्छा ये रहा। एक ही क्यों है मेरे पास? मेरे पास तो और भी थे। खतरनाक चीजें बता रहा है, पता नहीं। चोरी कर लिया गेम ने। शू शू मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नहीं। हाँ भाई। ओके ओके, मैं कुछ किया तो है अपने वाईफाई उसके साथ। क्या किया तूने अपने वाईफाई उसके साथ? अरे मदरबोर्ड पे जो वाईफाई यूनिट है वो खराब हो गया था, तो वो फुल अभी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तेरे को सूद देना चाहिए। वर्ल्ड एज ठीक मैप है यार। नहीं यार बेकार मैप है। गिटार सबसे घटिया मैप है भाऊ। वर्ल्ड एज भी बेकार है, किंग्स कैनियन ठीक है, स्टॉर्म पॉइंट बेकार है, ओलंपस बेकार है, ब्रोकन मून बेकार है। किंग्स कैनियन ठीक ठाक है। मतलब अगर तुमको ये गेम खेलना ही है तो मैं प्रिफर करूंगा कि मैं किंग्स कैनियन में खेलूं। किंग्स कैनियन जो उन्होंने बाबा एडिट किया था ना, आई थिंक बहुत ही घटिया था। हाँ पहले तो बहुत ही घटिया था, अभी एडिट करके उन्होंने काफी बेटर। अब भी घटिया ही है। अब भी घटिया ही है। उनका जो नया मैप डिजाइनर आया था उसको तो फायर कर देना चाहिए। फायर बोल के वो ठीक है। ओलंपस तो ठीक है, थर्ड पार्टी इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है ओलंपस। अभी खेला नहीं है शायद तूने ओलंपस। ये बात तूने ऐसे बोली जैसे तूने ओलंपस खेला नहीं है। तू शायद थर्ड पार्टी नहीं हुआ इसमें। तू शायद सिल्वर से ऊपर गया नहीं है। हाँ यार सिल्वर बहुत ऊपर बोल रहा है यार, ब्रॉन्ज है मेरी स्किल लेवल। मेरे ख्याल से तेरे को कॉर्ड 4 स्क्रीम खेलनी चाहिए। मत बोल भाई। मिक्स खेलेगा मिक्स। कैंसर कम्युनिटी हट। कम्युनिटी? तू तो बिग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी था। हाँ भाई तू तो कम्युनिटी से भगा देता था लोगों को। क्या वो भाई मेरी कम्युनिटी है, सबको किक कर दूंगा। अरे अरे हट। ओन करता हूँ मैं कॉर्ड 4। कोई भी आगे तुमको कुछ ही बोला था और तुमने तो हाँ करनी है। हाँ मैंने बोला होगा। डैम। This is your champion.
आ गया आ गया भैया अरुण 85 केजरीवाल। I'm the jump master. Stand by for free fall. हाँ भाई तेरा बेस्ट फ्रेंड भी तो आ गया। इन गेम पिंग अभी मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता ना कि ऐसे मैं स्ट्रीम करता हूँ या कुछ, वरना ये फिर Here we go. Ready up. 24 घंटे गाना घुस जाएगा अगर इसको पता चले कि मैं स्ट्रीम करता हूँ तो। अगर तो ये ट्रेल हटा देता है ना। ट्रेल हटा ले और कंट्रोलर खरीद ले एक। कंट्रोलर तो घंटा नहीं बना, घंटा Let's नहीं। do this. ठीक है भाई ठीक है, तू कितना भी अंधा खेले कोई भी कंट्रोलर पे ना खेले तो रिस्पेक्ट है भाई। कंट्रोलर कौन खेलेगा तो मजाक में भी नहीं बोलने का मन करता कंट्रोलर। हाँ यार टिल्टी होता हूँ मैं सीधा कंट्रोलर पे। जैसे मान के चल कभी मैंने प्ले स्टेशन खरीदा है राइट, तो कंट्रोलर में बस उतना ही होगा मेरा कि मैं वो कोई प्ले स्टेशन पे ऐसी फन के लिए सिंगल प्लेयर गेम खेलूं, उसके लिए आता है कंट्रोलर का। नथिंग है। तेरे को पता है कंट्रोलर खेलते क्यों हैं लोग? हाँ उतना तो मुझे ही पता है। Extended energy magazine here. Level 2. We're already in the next ring. Now. 30 यार मेरे पास सच Nemesis here. मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? ऐसी तो बात करता है वो, और कैसे करता है? और हाँ 30 है मेरे पास। मेरे को उसकी गोलियां चाहिए और स्कोप चाहिए। यार वाला बीच में से गायब हो जाएगा, मुझे लगा मैं Volt SMG here. First blood. First blood. ठीक है तो कहता है तो ऐसे ही करूँगा। ये ले Car SM. Nemesis here. मेरे पास रिस्पॉन भी था ना, बाकी चीज रख ला। शील्ड टावर। Mag here. Level 1. I've obtained the vault key. Scanning the area. हाँ वो ये लो वो चिड़िया दिख गई मुझे जो तू बोल रहा था ना, ब्लड एंड गोल्डन करे क्या है, सेक्सी है। सेक्सी चिड़िया। यस In progress. We'll be well. I need a snipe. I need optics for a marksman class weapon. Heavy ammo here. मेरे पे भी 1x ही है। मेरे पास भी एक्स हो गया, मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स हो गया। ठीक है नो छोड़ ही दूंगा ऐसे, मैं यूज तो करूंगा। Optics here. Close range. बैग में जगह है तो ले आ, मैं ले लूँ। भाई तुम लोग ट्रेजर पैक नहीं लेते हो लग रहा मेरे को गेम में। ले चुके हैं भाई, ये भी तो सच। क्या कर रहा भाई? ऐसे की बात कर रहा? एक पैक कौन मिलता है ना, इसकी बात कर रहा है तू? सूर्या की? Care package incoming. शी भाई क्या घटिया लूट है भाई, My ultimate is ready. ना स्कोप है ना आर्मर है। Hunt begins. होना चाहिए था एटलीस्ट। Additional supplies here. आरिगेटो। Standard stock here. Level 2. यस ले लूँगा। फाइट हो रही है आगे। क्या बोल रहा है? क्या फाइट हो रही है आगे, और क्या बोल रहा हूँ? Care package over there. ले ले भाई विंगमैन। ओह Man. विंगमैन दिस अर्ली। यस यार बहुत ही दूर है। वो है क्या तुम्हारे पास? ये क्लोज बंदा बंदा। यार कोई बात नहीं। एक तो कॉस्टिक है, एक रेवेनेंट है। I will सीजा take नहीं it देखा मैंने। soon. मैं थोड़ा सा आगे पुश कर रहा हूँ। They don't know where am I. और उनको पता होता तो अभी तो घुटने Got में a होता। hostile here. ए जा Disruptor. जा, टू 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 टू। आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी मेरी बिल्डिंग थोड़ी। है, Target. मेरी बिल्डिंग है सर। कॉस्टिक रुक जा, सुन गया मुझे। स्कैन मार दे फिर डर जाएंगे। Marking our surroundings. एक ही क्यों है? ये कर क्या रहा है आखिर? वो तो भाग गया दरवाजे खोल के। हील डाउन है, पता नहीं मुझे मार दिया। These bombs caught. No. Reloading. Bro is mad. पूरे अरे रेवल्टे तो 45 मारा है रेवल्टे वाले को मैंने उसकी ब्लू शील्ड में। हील डाउन है। रेवल्ट खत्म हो चुकी है उसकी। अबे रेज़ो क्या कोई? फ्लैश 30 फ्लैश। आ गया।
Another taken down. भाग गया रे मैं, भाग गया। Your mind should be as sharp as your blade. Evac It's tower clear here. you lack both. Arigero. आराम ज़्यादा। साला भाग गया। दूर है। क्या वो? तुम लोग भी स्कोप कर रहे हो? स्कोप कर रहे हैं हम, हाँ ठीक कह रहा तू। वो है मेरे पास M4O1A3। क्या हुआ? क्या था वो स्नाइपर का नाम? R700 के साथ आती थी जो। अभी उड़ के गए लोग। तू स्कोपर था ना सूर्या कॉड 4 में? New kill leader. हाँ एक तो वो थी R700। क्या था तू गू? R700 तो पीक थी भाई। R700 चलाने में बड़ा मजा आता था। एक बार हम लोग ये मर्डॉक गन्स ये सब के अगेंस्ट स्क्रीम खेल रहे थे, तो पैडॉक से एकदम स्कोप हो ही नहीं पा रहा था, बहुत ही हग रहा था वो। तो मैंने उससे कहा मेरे को स्कोप दे, जो भूत बनाया है फिर मैंने उनका। मेरे को पक्का पता है उस दिन पैडॉक टिल्ट हो गया होगा। बूस्ट मेकिंग। वो देखो 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 R588 अरविंद केजरीवाल भाई एक गन से मैं सुताई कर रही है। यार यहाँ पे तो नहीं गया, आगे गए हैं क्या लोग? अच्छा वॉल्ट खुली हुई है अंदर, बाय द वे हील कर ले रहा। ओ अंदर ही चलो, वॉल्ट खुली हुई है। हाँ अंदर ही गए, अंदर ही गए। हेलो अंदर जाएंगे बाहर नहीं आएंगे हम। ऐसे बात नहीं, आ जाएंगे। उस टनल से कोई बाहर नहीं निकला भाई कभी। निकलेगा मैं निकालूंगा। डैम तू खुद ही निकल जा, बड़ी बात है। देखते हैं। मैं तो पोर्टल देके भाग जाऊंगा भाई। मर गया बे वो अरविंद। ये वो ना बात। शू बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे गए लोग। मार्क्स आ गए मुझे। इससे मेरे को याद है, और याद है रेड। ओ होली शिट, ऑलमोस्ट मार भी दिया था उनको। एक दो बार तो मारे भी हैं। मारे भी हैं मेरे पास आसपास ही हैं कहीं। यार मेरे पे एक पे एच का हो गया ना वेट टीम में, इसने बेकार किया हुआ काम। स्कैन मार, ये स्कैन ऑलमोस्ट डाउन, पर्पल स्कैन मार, स्कैन हमें भी दिखे। Not so fast. Allowing themselves to be caught. वर्क नीड किया मैंने एक। ओए किलो में 100। अबे यार वो जीप से एबिलिटी मार दी। नीचे गया, नीचे गया वो। हाँ एक्चुअल बना हुआ। ऑलमोस्ट दैट वुड बी सिक। 70 1 HP 90 फ्लैश 90 फ्लैश मारा एक है और बना, एक और बना। मेरे पास अबे यार 70 फ्लैश And a nearby ये लो ring. उधर ऊपर 70 फ्लैश है और वापस हाँ, दो टीम है, दो अरे टीम पता है मेरे को, 2 टीम है, रुक जा। Recharging. ये लो ओपन कर, ये लो ओपन कर। अरे मेरे पे लोग हैं, मेरे पे लोग हैं। 30 अच्छा seconds सॉरी left. सॉरी। Portal's ready. Need to recharge my shields. दो स्पॉट लड़ रहे हैं वो लोग, आने नहीं वाले वैसे। 3 टीम है वहाँ पे। इसको एक रेस के कर दो और मेरे knock हो। साथ आ जा, इनको पेल ले जो डुओ है यहाँ पे। Enemy far off. अबे एक ने पोर्टल ले 1 HP पाथफाइंडर। I'm taking shots. Boy jumping. यहाँ पे लोग आ गए यार। Reload. नहीं यार सारे यहीं पे आ गए। Charging my shields. वो यहाँ को आ सकता है? नहीं एक और टीम आ गई यार, मैं नहीं आ सकता। यहाँ पे 3 टीम है मेरे ऊपर। ओके ओके। पोर्टल ले ली 3 लोगों ने। तू वहीं रह, तू सेफ है। और I shattered an enemy's shield. Reloading. The entire squad falls. Care package incoming. Half of the squads have been appropriately eliminated. क्या लगता है तुमको कितनी देर लूटेंगे वो लोग बैठ के जोन के कोई बाद? नहीं लूट रहा है यहाँ पे। यहाँ वाले तो भाग गए, लड़ते लड़ते आगे चले गए। यहाँ लड़ रहा है। Contact with target. मेरे तो जा सकता है और के बाद जोन से मर गए। Healing. और ये लोगों ने बताया देखते हैं क्या हो पाता। नहीं तो रिस्पॉन ना पे ही फिर मैंने पर बैनर यहीं कर दिया अपना भी। हाँ वैसे
शील्ड डलिए क्या? लड़ रहे हैं लोग वहाँ पर। रिस्पॉन करना तो कर दे, दोनों अपना खो गई। मेरे पास दिखा ना। झेल जाओगे? डैमेज ठीक ठाक ही दे रहा है रिंग। मेरे हाँ, पास तो गोल्ड second ही शील्ड है। ज़्यादा दूर नहीं है आगे। I have the banner. We must correct their failure. मेरे ख्याल से तो बीकन लेके भाग जाते जो। They get a second chance. गन तो हमें मिलेगी जहाँ मेरे तो। Repairing damages. कौन जाऊँ वहाँ से वो भी देखना पड़ेगा ना। Healing. The ring is far. Time to move. अपना चॉपर लेके आओ हल्द्वानी में। Replicator dropping. क्या हाँ यार तेरे को तो मदद की जरूरत पड़ गई लग रहा है मेरे को। ऐसा क्या हो गया सीन वहाँ भाई गॉड? भयंकर ही कर दिया यार। 1 minute at a significant distance. कुछ बोलने का मन हो रहा है लेकिन मेरा अभी कोई नहीं था बात है। मौका और दस्तूर नहीं है ना। Healing. हाँ यहाँ पे भी तो हमने 45 seconds until close. वो देखो देख पिंग भी Tearing through reality. यहाँ पे नहीं कर रहा तू। अबे हम लूट कर लेते। 30 सेकंड बचे हैं, क्या लूटेगा? रोज राउंड 3 I है। have 30 seconds. Plenty. कोई नहीं। एक को करने का होता तो मैं तेरे को करवा देता है। रेज होना चाहिए ना ऐसे एक लगाने का। हाँ एक कर दो, जिसका ज्यादा मन हो रहा है रेज होने का वो हो जाए। Calling down a मेरे को तो भाई respawn यही कर beacon. दे, इसको ले जा 10 जा seconds to reach the ring. सारा अगर ऐसा हो गया ना उन्होंने कुछ अपडेट कर दिया जिसको रेस करना अपनी मर्जी से करो। रैंडम होगा तो लोग बाहर ही करेंगे। वो रैंडम छोड़, टीम्स टूटेंगे, टीम्स दोस्ती सब कुछ टूट जाएगा। यहाँ घर पे लोग हैं। हाँ किसी ने इवेक भी दिया है। पीछे डब्बे देख लो, लूट सकते हो तो। नहीं यहाँ लूट पे सकते, लोग। नहीं लूट सकते। अबे गन क्यों नहीं आई मेरे पास? क्या बात कर रहा बग हो गया नहीं आई मेरे पे कुछ। मेरे पास है? एक ले ले, एक ले ले, मैं और नहीं दे सकता हूँ इधर। ये ले। अच्छा बग है। जोन अबे ले इन्होंने लो किया है, हो सकता है लोग घर से बाहर निकल के मारे इनको। वो देखे एक छत में है। Target acquired here. अगर ये लोग थोड़ा A second अबे squad. 1 HP Shattered an enemy's shield. थोड़ा आगे जा रहा हूँ मैं। In a bind. चल चल, मेरे पास 40 Shields वो are है। depleted. दे मेरे को क्रेवर ले। यार ये ले, heal कर ले। मेरा ही। Need to recharge ठीक my है ये लो। shields. Healing up. दूसरे घर में चले गए लोग। पे हैं, हाँ। Recharging ये शील्ड ले लो। shields. ओहो इवा आ गई। Healing. तुम मत चलो, बोलो, ऊपर ही बढ़िया। बड़े भाई दंगे लोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे। एकदम यार वैक्सीन भाई, लेकिन आज तो मामला भयंकर ही हो गया। अभी भी चलेंगे ना। तेरे को अपने घर से कुछ दिखाई दे रहा है क्या? 120 मार मार के चल लगा रहा हूँ। Recharging shields. अरे यार खत्म कर उसको। You have 30 seconds. लॉक कर। किल लो लो नो नो नो। नाइस। Enemy shield cracked. बढ़िया। We routed that squad. कहाँ है ये लोग? Hardly a challenge. इंजीक्यूटी था We भाई। have 10 seconds. Recharging shields. चलो जल्दी से ये कर। Putting a 5 phoenix सेकंड to बचे हैं, use. लूटो फटाफट। Patching myself up. Ring's coming in. अरे खुल जा। डब्बा खुल क्यों नहीं रहा रे? है ना? मैं से भी नहीं बोल रहा था पहले। ओ अल्ट कर रहा हूँ, आओ। तो क्या करेगा? Cutting a phase tear. I'm under fire.
हमारे ऊपर है क्या कोई? मुझे ऐसा लगा था पहले। यहाँ पे सेफ है अभी के लिए हम। अभी वहाँ टावर में कोई। Enemy far off. अबे मेरे सामने मैं हूँ। यार पीछे है कोई। पीछे। मेरा कुछ हो गया। I might be dead. Opening fire. Yes, buddy, I'm dead. हाय लेमन ऊपर विंगमैन है यार। Shush now, dear. भाई दो पे है वो It भी। wasn't in vain. रेड करने वालों की तो कोई सीमा ही नहीं है। तीन लोग पूरा स्क्वाड छुप के बैठा हुआ है दीवारों के पीछे लाइक। और फुल 3 स्टैक करके तुम पूरा दिन का 24 घंटा तुम्हारी लाइफ में गेम के अलावा कुछ नहीं है। तुम कंट्रोलर भी खेल रहे हो, खड़े होके भी लूट रहे हो, उसके बाद तुम्हारे ये हाल है। दो नाते ही 2 स्क्वाड कैसे निकले बहन जो छुपे हुए। होली शिट भाई, मजा आ गया देख के मेरे को। अरे एक भी स्पॉट होता तो इजीली मार लेते। गोला साइड हो रहा है, गोला साइड हो रहा है। लेफ्ट से पुश कर रहे हैं कंजर लोग। कल बंदा हल्द्वानी पूरा ऑर्डर आ गया तो पूरे हल्द्वानी में तो कर्फ्यू नहीं लगा है ना मेरे ख्याल से। एरिया तो उधर ही को लगा है। आयरन बज रहे घर के पास। ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी चल रहा था यार वीडियो पे नाम डाल सजेस्ट करना है ईमेल आईडी का है भाई ये लो कि मान दैट विल बी वो प्राइमरी आईडी होगी बिजनेस आईडी बेसिकली @companyname.com। तो लेकिन आगे मुझे चाहिए। अभी तक क्या चल रहा था info@company.com है। तो इन्फो की जगह मैं कुछ और करना चाहता हूँ जो हर जगह चले लाइक B2B। जैसे मान के चलो आगे बिजनेस से डील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस पर भेजें। इन्फो मुझे अच्छी नहीं लग रही। इन्फो ऐसा लग रहा है कि आवश्यक वो सूचना सभी को सूचित किया जाता है कि हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कृपया घरों से बाहर न निकलें। B2B के लिए या लोगों के लिए कि लोगों को मेल भेजनी है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। रीनेम तो मैं कर सकता हूँ बट अभी नहीं बना रहा तो कुछ सोच ही लेता हूँ। दिमाग में नहीं आ रहा। सालो मैं पूछ रहा हूँ कुछ सोच के बता दो कुछ। तूने बहुत गलत लोगों से पूछा है जिसको कोई आइडिया ही नहीं है। अबे एकदम आउट ऑफ सिलेबस चीज पूछ। अरे यार मैं वो कर रहा था, क्या कहते हैं वो ईमेल ही नहीं यूज करता नैनीताल हूँ मैं कभी। पुलिस ने डाला है ना भाई। गेम में यूजर नेम चाहिए तो मैं बताता वो हूँ तेरे को। नहीं जानते। वो पढ़ रहा था मैं। अरे और तो पता नहीं कहीं गायब हो जाता है। नहीं यार लेकिन बहन जो गजब ही हो गया आज तो। लेकिन ठीक है, इनको भी मिलेगा टोचन तो तबीयत से। रुको कल तक रुको, इनको भी मिलेगा। क्या मस्त सबको मिलेगा मेरी बेटे। पिछले समय मेरी नो लैग नथिंग बड़ा मजा सबके आया। घरों में बुलडोजर चलेंगे। तेरा दिल्ली जाने का सीन कब है? कल परसों में ही था क्या तेरा भी? मेरे को परसों आना था यार। मेरे दांत में जो बेंच लंड लगा रखा है तार, इसको इसका हर महीने चेकअप होता है तो हर महीने हल्द्वानी आता हूँ आजकल मैं। उसके लिए मेरे को आना था। और मेरे है डेंटिस्ट ने बताया कि और यहाँ तो गांड लग गई है। हाँ हाँ मैं हूँ, यही हूँ। तो बोलता नहीं है कुछ भाई। वेलकम बैक। पता नहीं है आगे इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं? यहाँ भाई मैं हम लोगों को विजयी बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी अकेले नहीं बनाई जाती ना, टीम के साथ शेयर करी जाती है। 2 टीम है। हाँ लेकिन दोनों टीम Target landing near me. एक क्लोज है एक दूर है। And fatal. इसकी पर मिल चुकी है। तो बता कोई। मैं दूसरी जगह जाता हूँ। ए
ये लगा इसकी पर ईवा पड़ी है। Eva 8 here. पर आई विल टेक। ये ले लो इसको चाहिए। हाँ मैं ले। वोल्ट मिलेगी तो यार। Backpack here. Level 1. Enemy here. Beginning ring countdown. We're Multiple already in bogies the next inbound. ring. Now we wait. मेरे नीचे मल्टीपल बोगीज इनबाउंड है। मेरे सामने मल्टीपल बोगीज इनबाउंड है। साथ वाली बिल्डिंग में है ना? ये अंदर। अरे भाई ऊपर है। 60 ब्रो। ओ भाई मना नहीं। यहाँ हमारा भाई मेरे पीछे से आ गया कोई। फक ऑफ। नाइस एक। हाँ वही एक HP था। अबे नहीं एक और स्क्वाड पे आ गया गंदी। हट 3 स्क्वाड थे। अरे और ये तो बता बिल्डिंग के अंदर है भाऊ। मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ मेरी बिल्डिंग में मल्टीपल बोगीज इनबाउंड है। व्हाट द फक। वही बिल्डिंग तो मार्क देख लेता। ओह माय बैड। स्कैन नहीं मार सकता और तू अगर तेरे को पता नहीं है तो पहले ही कर लिया कर डायरेक्शन में। एक स्कैन कर दिया कर उतरते ही एकदम। अगर आस पास कोई स्क्वाड है तो पता चल जाएगा कहाँ लूटने गए हैं। सुबह शांत हो जाता सब। और दूसरा अगर तेरा कोई टीममेट पास पहुंच गया तो उसकी हेल्प के लिए मार दे। पता नहीं। हाँ मैं जैसे है उसे से मार पाए। मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था। मुझे लगा माय बैड। और पता है भाई मेरे को भी उतना ही पता है जितना तेरे को। उनकी बात तो नहीं कर रहा तू। गोरखा की गोरखा रेजिमेंट तो नहीं पहुंचने वाला है कल। हाँ मुंह पे यार अलग से एक उनमें से एक गोरखा रेजिमेंट कर देगा। गैंग 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 शैंक शैंक खच 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 कुछ 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 बैंग बैंग बूम बूम सब हो जाएगा फिर उनके साथ। ब्लैक कमांडो का ब्लैक गाड़ फटी मेरी। This is not on our path. Not yet. Our path is made today. वो नहीं आता भाई। This is your champion. वो नहीं आता अब। वो थोड़ा IRL टाइप का बन गया है। वो पढ़ाई करता है लड़कियों के साथ घूमता है। वो अब नहीं आता TS VS। अब तो हम भी डिस्कॉर्ड में बैठते हैं। हमारा TS छूट गया है अब। I'm the jump master. This time. ओहो कार्ड में उतना ठीक नहीं करता यार तू। इस अगला गेम चेंज करके आएगा। अगला गेम जीत जाएगा। आए आए Dropping in. Hang Let's on. do this. लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना वो ट्रेल देख। उनको ये लगता है क्योंकि तेरे वाले सीजन में एक्सप्लॉइट करके लोग ब्रेड पहुंच जाते थे। अब लोग देखते हैं भाई एक्सप्लॉइट करके भी नहीं पहुंच पाया तो कितना बड़ा। 3 स्क्वाड देख लो भाई। मैंने तुमको स्क्वाड के वो भी बता दिए। तुम्हारे साथ उतरा है सोलो। देख लेना उसको झेल जाओ। मेरी तो गाड़ मनने वाली है। मैं भी झेल ही जाऊंगा कैसे ना कैसे। भाग गया वो। है मेरे पास ही है बाहर। Fire. Enemy shield broken. 102 यार मार्क कर दे यार। स्कैन करना। एक मेरे बगल वाले घर में। Getting hit over here. Broken. फिर से ब्रोकन है। Reloading.
एक डाउन है, कॉन्ट्री डाउन है, दूसरा स्पॉट पुश कर रहा है। अरे यार होराइजन Enemy shield cracked. दूसरा स्पॉट पीछे है। Reloading. एक तेरे पे बहुत ही लो है ये लो, पता नहीं कौन ये सा रेट है। होराइजन मेरे पास। Getting shot. ना ये तो फुल है। Broken it. This time Oi. I'm down. अरे यार बढ़िया गन है भाई। इसने शील्ड लिया, होराइजन ने ब्लू शील्ड लिया। वो दूसरा स्क्वाड पुश कर रहा है। आई थिंक होराइजन लास्ट बचा है इस स्क्वाड का ना। क्या पीछे आ रहा हूँ। यहीं पे तेरे पास लेफ्ट। That was all that remained of a pitiful दो जने मारे, squad. एक और। Reloading. ले भाई तो एरोप्लेन ही उड़ाने लग गया। सेफ हो गया हमारा। Found by my hand. बेटर बनना भाई। Like a rat in a तू तो trap. सेफ है, मैं थोड़ी Enemy सेफ हूँ। shield cracked. Shields depleted. Recharging. We're inside the next ring. Superior position. Opening fire. I shattered an enemy shield. Reloading. काली बीम कंटिन्यू। द फाइनल्स खेलने लग गया सामने वाला। ब्रो प्लेइंग द फाइनल्स। तुम ऐसा बोल रहे हो तो ट्रेल हटा ही देते हैं यार, क्या होता है ट्रेल ही बनाती है। 2 पैक मिल चुके हैं भाई मेरे को। भाई 50 लेवल हो गया भाई। द पैक ओपनर बोलते हैं मेरे को। ट्रेल हट गाइडेड रिमोट कहते हैं इसे। ट्रेल ट्रेल कहाँ से हटती है? तू ज्यादा खेलता है तेरे को भाई पता होना चाहिए। एक्टिंग भी कर रहा है भाई, बदलना नहीं हटाना नहीं चाहता है। मुझे नहीं पता कोई कहाँ से बात हटती है। नहीं यार भाई, ठीक है पता है हमको तू सीजन 3 डायमंड है। होली ब्रो एक्चुअली पीक्ड। सही बोला। सीजन 3 डायमंड होना भाई बहुत बड़ा वो है अचीवमेंट। Whispering in your ear. उसको किसी को वो मत करने दे जो करते हैं। और डेजल क्या लिया, क्या कह रहा? क्या? ये किसको कैसे, ये जैसे कि कोई और मेरे साथ खेल रहा है तुम लोग खेल रहे हो, तो ये कैसे पता चलता है तुमको कि ये सीजन 3 की ही डायमंड ट्रेल है? हमको सब पता रहता है भाई। यूनिक चीज़ तो याद रहती है ना, जैसे बहुत अच्छी चीज़ याद रहती है, बहुत गंदी तो गंदी वाली कैटेगरी में है तेरी ट्रेल। अगर तेरे पास ये ट्रेल नहीं होती मतलब I'm तूने the jump master. सीजन 3 The खेला path ही to नहीं है, victory begins क्योंकि with और me. कोई ट्रेल तो सीजनों में मिलती है नहीं। जो मिलती थी, जो पहले से ट्रेल मिलती थी वो एक सीज़न में गायब हो जाती थी, और अब तो ट्रेल मिलती ही नहीं है। बस सीज़न 2 और सीज़न 3 की ट्रेल परमानेंट है गेम में। नहीं यार मेरे पास सीजन 7 की भी तो है। लगा के ये अगला गेम मुझे वो ऑप्शन ही नहीं मिला, मैं देखता हूँ एक बार फिर मैं रफ नहीं करूँगा। रफ नहीं मत करना भाई, रफ अब तो नहीं करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से तो अभी इससे भाई अबे, खेल ये के ही क्या? आया है, बस Mix खेल खेल के के आ ही रहा आया है मिक्स भाई। अरे यार, उसके साथ क्या नाम है उसका, ब्लास्टर और डेजर्ट और कमीना है भाई। तो और यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे तो रफ ही Maniac। बोलेगा ना। और AM10 और रुक नाम याद आ रहे हैं मेरे को एक एक करके, सबके नाम शिन- याद है मेरे को। शिन शिन उसका नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं, तो पीक है, कॉड 4 कम्युनिटी है शिन तो। अकेला ही पूरी वो तो अकेला ही पूरी कम्युनिटी है। I have a Spitfire ये वाला अच्छा था। and a Havoc. रेवर से हगा, डैम एंड नथिंग न्यू फॉर यू एक बार दो। उसको ट्विटर पे तो दे रहे थे। यहाँ और पे ये कोई नहीं है? कैसा है भाई, वो देने लग गया किसी रैंडम लड़की को, और भाई ने लाइक कर रखी है, फोटो है सब 18 प्लस। The ring is near. 45 किसी seconds ने भाई की remaining. लाइक देख हिस्ट्री लिया। का स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। एंडुटेट कोई वाला पास में, कोई निकला पास भाई। में। राइट में। मेरी गांड लग गई। I think someone's targeting me. कोई ऊपर होगा ये, ओ यहाँ बैठा है भाई। ओ माँ क्या नीचे है? I'm under fire. योलो मरियो मत भाई। Shield broken. Reloading. एक नॉक और नीचे कूदा इधर से। Need to recharge.
failed. Nice work. Need to recharge my shield. Repairing damage area. We'll be caught outside the ring if we don't move. इनको देख के लगता है इनका नॉक होते ही एक बंदा भाग जाता है छुपने। हाँ Attention. होता ही है वो। लगता क्या है ऐसे तो करते हैं। New kill leader. Watch for them. अबे किसी में बैग क्यों नहीं है यार? बैग तो होना चाहिए भाई। अलग दुख है यार गेम में। Care package being delivered. किधर गए हैं ये लोग? नहीं गए। Care package on high. एक बचा है बस। There was a recent battle here. Forget that. बैटल करनी बहुत अच्छी लगती है तेरे को। भाई का बोलना पड़ता है। अब मैं मिड फाइट उससे यूटिलिटी मांगता हूँ। स्कैन दे भाई, स्कैन दे। अरे हाँ अरे तो नहीं आदत है। बैठे तो लोग मस्त कैंप करके होता, स्कैन होती कैसे भागे। भाई एक तो तू सूर्या का मेन पाथफाइंडर नहीं खेलने दे रहा उसको, उसके बाद फिर उसको डिस भी कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? वो पाथफाइंडर खिलाता तू उसको, फिर दिखाता वो ग्रैपल ही ग्रैपल तेरे को। देखा था भाई एक मिनट, मेरा भाई पूरा शुरू से लेके एंड पॉइंट तक पूरा जमीन चाटते हुए जाता है यार। कैसे हो सकता है ऐसा? भाई को मिट्टी बहुत पसंद है शायद। भाई ड्रिफ्ट मारता है, पाथफाइंडर लेके कहता है ये ड्रिफ्ट मारता हूँ। जाता है बस यार। सबसे पहली चीज मेरे पास वो अभी कीबोर्ड नहीं है, मेरा एंटी को। ओह अच्छा, सॉरी भाई सॉरी। चाहिए इसको। अरे मतलब कीबोर्ड वो होता है और कुछ होता है ना, क्या होता है वो? एंटी घोस्टिंग साले वो मल्टीपल कीज एक साथ नहीं परफॉर्म करती ना इस वाली कीबोर्ड। अच्छा और अच्छा मतलब तू W के साथ शिफ्ट ही नहीं दबा पाता तो तू भागता ही नहीं है गेम में। अंडरस्टैंडेबल। वो लगा लेना, ऑटो रन कर ले। हाँ Scanning the area. ओह चलना है। इधर है। There are unscouted चलो found अब रुक यार, रुक। असॉल्ट वाला डब्बा खोलूंगा। ये स्कैन करना तो रहा Survey beacon here. वो मैं कर सकता हूँ। सर्वे भी करना है। रिंग वाला नहीं, लग गया। रिंग कंसोल Extra supplies here. बहाने देख रहा है। Use them to your advantage. वो तेरे पे लोग आगे उड़ के आ रहा। मेरे पे? ओ हाँ हेलो। Hostile spotted. आजा सूर्य। marking our surroundings. साला अभी भी पीछे दिखा रहा है हमको, ये वाला स्पॉट। अबे ये डेजल है शायद। It's clear. Enemies lined अच्छा। that way. हाँ डेजल ने कहा अभी तेरे पे उतरता हूँ, और कोई उतर गया मेरे पे। अब मैं इसको डेजल समझ के ही मारूंगा। और डेजल समझ के तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही मर जाएगा। That's fucked up. ऊपर वो देख, किल फीड देख, तो किसी stream ने कर रहा है अपने क्या ऊपर नेड़ तो निकाल लिया। है और स्ट्रीम कर रहे हैं अभी। नहीं तो ये ले Enemy spotted. गया लेफ्ट गया। आई थिंक ट्रैक के लेफ्ट में गया। और हमारे पीछे भी एक स्क्वाड है, तो हमको पहले जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एकदम। The enemy stands before us. यही कौन सी है बस। This will bind them. Scanning the area. ये भी ना। Calling upon the Throwing Yeah. frag. ओ भाई 47 था यहाँ पे ब्लू। Is here. Extract incoming. कॉन्ट्रैक्ट लो है। अरे भाई आर यू फकिंग किडिंग मी? क्या हुआ? मर गया ना बैंगलोर अल्ट से, और क्या हुआ? Taking shots. Enemy shield broken. Reloading. marking our surroundings. I downed an Broken enemy shield. अरे फ्लैश है यार। बस जिंदा रह तू। 1 second, we got this. रेस कर रहा हूँ सूर्य। Taking a moment to recharge. सारी मूवमेंट कर दे उसके मुंह पे तब तक। Recharging shields. Recharging my shields. मेरे पास 2 जने हैं। ब्रोकन Enemy नहीं। shield cracked. All father, give me sight. Next ring is not close. reloading. हील कर लो यार, पीछे एक और स्पॉट है, हील कर ले। Getting shot at. ए ये लो। Broken enemy shield. चिपक गया था भाई का कंट्रोलर। Shields are हमारे पीछे depleted. एक और स्पॉट था यार। Recharging. स्कैन किया था। हील कर लो। Moments to heal. हाँ था ना, ये स्कैन ओवर था बारी।
बैंगलोर अल्ट से मार गया मैं आज। मैंने एक और अचीवमेंट अनलॉक कर लिया लग रहा मेरे को। Replicator dropping. एक तो ये गेम इतना झाटू दो कौड़ी का भैंचो चूतिया है ना भूसड़ी का। किसी पे गोलियां चलनी शुरू क्या हो भैंचो ले अल्ट कुछ भी अल्ट डाल देते हैं समझ में ही नहीं आता क्या अल्ट है। अरे वो सब कुछ ठीक है फ्रांसी तक डेड बॉक्स कहाँ है मुझे एक भी नहीं दिख रहा। नहीं पता कहाँ पर है मैं तो कुछ लूटता ही नहीं हूँ। एक तो मैंने अपने बैग में उतार दिया पूरा। मैं तो लूटता ही नहीं हूँ भाई। आई एम अ पीस लवर। मैंने तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। एक भाई यहाँ कहीं मरा था। एमो चाहिए मेरे को। अच्छा उसने लिखा था अभी तेरे पैल चुरा ओ भूसड़ी के पैल चुराएगा मेरे। ये तेरे पास आ गया कोई? मेरे पीक पैल हैं पीक पैल। क्या कर रहा है तू ये? तू मेरे पैल चुराएगा कैसे? मेरे पैल तो मेरी जेब में है। हा अबे यार ये मेरे को चाहिए। ओ यस बाय द वे ये यस अनलूटेड जल्दी लूट लो। सब भर दिया। डीप ब्रेथ्स लेते कुछ वो नहीं है क्या रेंज वेपन? P01 चला। देखो क्या जरूरत है यार रेंज्ड वेपन की। तो R99 से भी रेंज्ड वन क्लिप ही We'll be करता है। caught outside the ring if we don't वो तो move. फिर अलग बात है। अलग बात नहीं है भाई सेम बात है। Thank you. कोई नहीं यार जिटर कर दूंगा है ना। और क्या फ्लैट लाइन जिटर। वो देखिए ये टावर दे दिया उसने। तू चाहे तो अभी यहीं से उसको जिटर करके R99 से मार सकता है लेकिन तू उसको खेलने का मौका देगा। और क्या भाई Because you are cool like that. बैन करवा देंगे मेरे को। फिर नए सीजन पे कैसे खेलूंगा मैं? हाँ भाई बताओ। Is ready. रेडिएटर भी तो जाना। रेडिएटर वो मेरे सामने कूदा कोई शायद। वो देख क्रिप्टो का ड्रोन। अंदर है क्या? यहाँ पे क्या है? हार्वेस्टेड है ना नाम यहाँ? हाँ हगस्टेड है इसका नाम। पास में ये कहाँ से क्या हार्वेस्टर में ही तो हुआ है। Survey beacon there. रिंग चलते हैं पहले। ये वाला डैमेज भी देगी रिंग थोड़ा सा। भाई हम तो रिंग में ही नहीं है। ब्रिज पे लोग हैं भाई लेफ्ट से हो लो यहाँ पे बहुत ही लोग हैं। गाड़ मर जाएगी। पीछे से एक पूरा स्क्वाड जोन के बाहर से दौड़ते हुए आ रहा है अभी और 2 स्क्वाड ऑलरेडी आगे लड़ रहे हैं। कॉल है कॉल कर रही है पास में है यहीं पे। Hostile over there. Half the squad remain. हीट शीट डालोगे तो पोर्टल दे। मैं ही डालता हूँ रुको। मेरे पास नहीं है। डालनी क्यों? Placing the portal. Repairing damages. Taking a moment to heal. मेरे तेरे सामने बंदा जा रहा है, तेरे हाँ, सामने बंदा बंदा जा मेरे सामने। बस जहाँ दिक्कत लगेगी खोल देना भर देंगे आ आके। जाओ। At the portal. Enemy shield broken. एक बंदा दो बंदे दो एक है। मेरे को दूसरे स्क्वाड ने मार दिया जोन के अंदर से। अरे भगवान Yeah, nah, you did good. I just did gooder. क्या रंडी के हैं ये? ये दूसरी गलती नहीं है। मार देता हूँ। Blessings upon us. A replicator to send. हील कर लो ये। ओए राउंड ज्यादा। अरे हील कर लो भाई कर। भाई तो अल्ट करके आ रहा। तो जोन से ही डाला है। क्या अच्छा था ले डब्बा। हर जगह वही सेम शिट कर रहे हैं। वो देखो हैकर ने तो सबको भर रखा भाई के 6 किलो पे। जल्दी अगला को कर लेते वरना फिर आ जाएगा वो। हर जगह वही सेम शिट कर रहे हैं। उधर से जाते यही सूर्य होना लोड था। आउट में जा। ए इधर से एक्सपेक्टेड नहीं था बहन चोद। ओए सूर्य लोड आउट में जा फिर मोर में जा वहां दिखेगी। ओए हां रुक। अरे इतना टाइम नहीं लगता है भाई ने लगता कैंसिल है यार करा है हो यार। गया। स्काई डाइव ट्रेल्स गॉट इट डिफॉल्ट। होली शिट भाई। आहा मतलब अब तो
ऐसा बहन जो जैसे झाटुओं की तरह खेल रहे हैं ना भोसड़ी के, ये जो जो गोली नहीं चलाने वाले होते इनका काम तो इतना ही होता है, बस गेम खराब करना। भोसड़ी वाले छुप छुप के बस जोन के साथ साथ भागते रहते हैं, ना इनको लड़ाई करनी होती ना कुछ, लास्ट में गेम खराब करते हैं दूसरे का। फिर एक टीम जोन के बाहर बैठी हुई है, एक टीम जोन कैंप कर रही है बैठ के, सभी बराबर डीमन है भाई। उधर से वो सेम शिट कर रहा है भाई, जोन चल रहा है, वो जोन के साथ साथ वहाँ बीकन यूज करके आगे बढ़ रहा है। आगे 2 टीमें ऑलरेडी लड़ रही हैं। Clear your mind. Let nothing distract you. Join me, Fly Fighter. Fight strong. Introducing your champion. The kill is more important than the prize. चैंप आ गया भाई, मास्टर्स है वो तो। मास्टर्स रैंक गए हो तुम कभी ये गेम में? चलो कहाँ मास्टर्स? 15 मिनट बची है गेम खेलने की बस। शू 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 15 मिनट क्या बोला? I'm the jump master. Follow my lead. I'm the jump master. Palworld Here goes nothing. क्या? Here we go. Ready up. Palworld खेलना क्या वो क्या गेम है? भाई, अभी नंबर 1 गेम है वर्ल्ड में। अच्छा भाई 100 आ रहा है लेफ्ट में आप। यस, Going to explore over मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा। हाँ मैं साथ ही रहा इसका दूसरा। marking our surroundings. गन्ना मिल पाई। ऊपर उठा और 2 गन ऊपर उठा। एक ही शील्ड होने भाई, आई थिंक रेवेनेंट। बहुत ही मार दिया मैंने उसे, 93 वाइट पे। इधर है, इधर है। Caught with no way out. Thermite out. फ्लैश बहुत लो है। नॉक नॉक। Enemy down. मेरे आसपास है। Reloading. फ्लैश बहुत लो है। अरे भैंस क्या? Picked up some materials. क्रैक डेथ थी इसका भी। Reloading. Enemy down. We're close to the ring. We have 1 minute. अरे अरे First blood. माय बैड। वहाँ पे फ्लैटनिंग छोड़ी है। विद एमो। 45 seconds and a nearby ring. We strategized effectively. Thanks. Half a minute. Ring is वो वाली गन चाहिए मेरे को, SMG Captured some materials. नहीं, कार यार 9। Took out a cargo bot. Picked up a vault key. 10 seconds to the ring. अच्छा Standard stock here. Level 2. I need it. हाँ। Extended light mag here. Level 1. अभी लेता हूँ। Thank you. Picked up some materials. कोई भी स्कोप मिलेगा तो बताना। Thank you. पीछे वहाँ से उन्होंने वो किया है। Looting here. अच्छा 1x 2x कोई भी मिलेगा तो बताना। Extended heavy mag कौन आ ओ गया? भाई लैंडलाइन बजी है किसी का। हेलो 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 Care package on high. हेलो हेलो हेलो। हाँ क्या एक ही आ रही है आवाज। का कान backpack here. Level 2. A useful tool. हाँ क्या कर रहे तुम लोग उधर कितनी देर तक? तू क्या कर रहा है उधर उतनी देर से? कॉल पे था मैं। I have a valid reason. I need optics for a marksman class weapon. वैलिड रीजन बोल दिया। I need optics for a marksman class My weapon. ultimate is ये ले ready. क्या याद Another रखेगा? SMG here. I need optics for a marksman class weapon. I need optics for a marksman class weapon. Evo sheet here. Level 2.
I need optics for a marksman class weapon. यार मुझे कौवे की आवाज आ रही है लेकिन कोई देख नहीं रहा। I need optics for a marksman class weapon. वो मैं नीचे गिर गया यार। Bless me with sight. पीछे है वो अपने। मुझे वही था हाँ। Our aim is clear. Enemies lie that way. ये जहाँ से हम आए। हाँ उधर ही हैं। ये इधर ट्री से पुश किए हैं वहाँ पे। इन्होंने वो दिया। ट्री। प्रॉपर कॉल देता भाई। No, the tree. ओह क्या अच्छा। देख लेना राइट बैठे हम। जब हमारे पीछे आ रहे हैं तब से छुप के। और वो लोग थर्मल के अंदर ही चले गए। उधर क्राफ्ट कर रहे हैं। लूट चाहिए उनको। डेटा को लूट चाहिए। अब नीचे जाना पड़ेगा। उसको पता भी है कि हम यहाँ आए हैं। क्राफ्ट के पीछे गया एक। उधर देखा। Enemy far. Don't let them slip away. कर रहे हैं क्या ये लोग? ओह मुझे लगा वे वेटिंग। हाँ वेट ही तो करना चाहिए। वो दूसरी तरफ से भाग जाएंगे। ये मादर भगत। इसलिए तो ऊपर ही होंगे। मेरे को पता है ना इनके टैक्टिक्स। ये ना बात। स्कैन मारना सूर्य। हाँ देता हूँ इधर से। इसके पीछे Enemy at that location. एक ही दिख रहा है इसके आसपास तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा दूसरा। यही है यही Enemy far. पीछे जा रहा है। Don't let them slip away. Calling upon nature's strength. This guy's revealed danger upon us. चलो एक सीसी एबिलिटी यूज हो चुकी है। A moment to recharge my shield. मेरे पास Enemy far. 95 यहाँ पर है। Target spotted. Far off. सारे भाई। तीनों। I'm taking ब्लू शील्ड बैंगलोर। New. Arcstar out. Throwing Arcstar. एक ऊपर चला गया। Bound by my. मेरे को अच्छा ऊपर वहाँ ऊपर व्हाट द फक। बैंगलोर इज वेरी लो। ऑन मी मैं नीचे मैं डाउन होना यार। बैंगलोर बहुत लो है। स्टॉप। I downed an enemy. बैंगलोर कॉन्ट्यूट यहाँ पे दोनों। ओए चल मेरे साथ चल। I'm under fire. Tear through. These times. भाई वन है लिटरली वन है वो। नहीं। Last member's down. Hold on. Half the squad's remaining. काश मेरे को ये करना था। Just don't hurt. Hold on. फिनिक्स देता हूँ। Recharging shields. Recharging my shield. Using a Phoenix kit. Cover me. पोर्टल दूँ नीचे तक। है नीचे। लूटना। हाँ दे। Recharge my shields. अरे स्कैन वैन हो गए हम तो। हाँ स्कैन हुए आवाज करते। बोल्ड ये ना बात। मेरे पास इवैक है। वो है वो क्या भाई लल्ला। मेरी लूट काफी है रेजर में भी। Healing up. Eyes are अरे हम open. यार पोर्टल क्यों गायब हो गई? आउटर रिंग का ना। चलिए। हाफ तो मैंने रिंग में रखा था। Taking a moment to heal. The ring is distant. Trust me. लेफ्ट से ही करते हैं। क्या लेने जा रहे हैं ये लोग? Repairing damages. मुझे मेरी चिड़िया नहीं दिख रही। 45 seconds. Can you reach the ring in that time? अरे हाँ यार इसमें स्क्वाड था एक तो हमारे पीछे आएगा ये। Patching myself up. इसके थ्रू जाना है। I am raising an evac tower. आ जाओ। अभी मैं बात कर रहा था मिल जा। हाँ मान करता हूँ। 60 गोली। We have 10 seconds. Move with purpose. बैटरी मेडकिट कुछ चाहिए? नहीं बहुत है। नो नहीं चाहिए। चले चले अबे चल पागल है और क्या? मैं जाम चले गया था यहाँ पे तो बहुत स्पॉट हो गया यार। ये पीछे डब्बे के पीछे।
Time to bind. राइट गया, राइट लेफ्ट गया, सॉरी। राइट और लेफ्ट खराब है क्या? Taking fire. Enemy shield cracked. Shields are depleted. पुश करना है या तो होल्ड करना है, पीछे से स्पॉट आएंगे। There may be a sniper in the area. उसको गोली लग क्यों नहीं रही है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इतनी देर से। Using the Phoenix kit. मैं तो लिटरली खड़ा है वो एक जगह पे, ऐसा लग रहा है नोरे गोली होगी गोली। क्रिप्टो का ड्रोन है। अरे यार अभी वो अजीब सी अल्ट करेगा। अभी कर दे, अभी कर दे। 42 मारा उसका ड्रोन। कहाँ वो बढ़िया? एक ड्रोन और ठीक है ठीक है ठीक है। Shields are ड्रोन depleted. फूट जाएगा उसका। Recharging. पीछे 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 पीछे। ऊपर जा रहा है। An enemy landed near me. यहाँ से निकलना है। एक वन है। नो 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 नो, The enemy. मैं इसको पनिश कर रहा हूँ। ऊपर से कवर दियो। Finding them. Taking fire. पीछे वाला आ गया आगे। Recharging shields. वो गंदे प्लेयर है भाई, वो ऊपर है जो। मेरे को अल्ट है, मैं पढ़ दूंगा। मैंने एस्ट्रॉक लिया, सॉरी डीजी। ऊपर चलने? हाँ इनको मार सकते हैं। राइट चलो, राइट से ऊपर चलो। Need to recharge my shields. टोटल है मेरे पे। नहीं नहीं नहीं, ये और बहुत उनके पीछे भी आ गया कोई शायद। नहीं, उनके पीछे कोई नहीं आया। नहीं इसकी माँ का। तू जिंदा रह सूर्या, वहीं रुक जा, पोर्टल देता हूँ तेरे को। Taking a moment to heal. Recharging shields. वो लोग वापस चले गए। Replicator incoming. Recharging shields. अपना घर होल्ड करने चले We गए have हैं। time to strategize. पीछे आवाज आ रही है। Not so fast. लेन हो रहा है, हो गई मेरी गोली। एक 20 फ्लैश का है। एक इसी के पीछे है। ये बाहर बाहर 57। कॉन्डुइट अंदर अंदर मैंने वो फेंका है। अंदर ग्रेनेड्स है मेरे, अंदर ग्रेनेड्स है मेरे 2-3। गॉड से ना अंदर। अरे यार स्कैन कर दे कर दे। मेरे पास कुछ करेंगे लेफ्ट से। मेरे पास कुछ करे लेफ्ट से। कॉन्डुइट वन है। एक डेड है, एक लो है। अरे यार ये कॉन्डुइट लो है किल होने से। The tear to give us an edge. नाइस लास्ट इसको मार कॉन्डुइट एरी वन है लो है। एक और स्पॉट है। कौन है भाई? तेरे राइट से पुश कर रहा है। एक दो है। तीन है पूरा। भाई क्या खेल रहे हैं यार ये लोग? कुछ भी कर रहे हैं। फकिंग ट्रैश प्लेयर्स। होली शिट भाई। जोन के बाहर बैठ रहते हैं यार सब लोग। बेंच हद ही हो गई। आओ वर्मा। हो गया भाई बैटल पास। वर्मा क्लैन, what is going on? What is going on, Verma clan? वर्मा क्लैन तुम्हारी स्ट्रीम पूरी हो चुकी है क्या? 11:30 बजे नहीं, इसलिए गो कर दिया। लास्ट ब्रॉडकास्ट 2.5 घंटा 4 घंटा अगो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुमने ओवरवॉच द वीडियो गेम सिर्फ 2.5 घंटा खेला है तो मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा 13 आवर्स अगो 6.5 घंटा 6 8 8 9 लगभग 9 घंटा। 9 घंटा भी कम ही है तुम्हारे हिसाब से तो। 9 घंटा इज लाइक वेरी एवरेज फॉर यू नो। At least be going for 16. No way you are using your skill for a change. वही है।
I use whatever I want to anytime I want to. I can use my यूज भी तो skill. करना चाहिए। I can shoot हाँ भाई, NPCs. यूज नहीं I करता can फोन use में। my cock on your girlfriend. I can do a lot of ठीक है, things सब चीज डिसेंट है उसमें। at the same time. भयंकर दंगे हो गए यार हल्द्वानी में। फक्ड अप, मेरे को परसों हल्द्वानी जाना था। बड़ा अच्छा दिख रहा है यार वो जो फ्री रिएक्टिव दे रहे हैं ये लोग, उसका कलर जो है पर्पल। अच्छा तो है। अबे वो हो गया, क्या अनरेडी हो गया, मैप चेंज हो गया। जीजी कर लेते हैं, स्पैम पॉइंट तो नहीं खेलना है मेरे को। खेल लेना। और ने रेडी कर दिया, इसलिए कर दिया मैंने रेडी। सही बात है। वन गेम देन वी गो। Hot detector. Confirmation: Ubisoft still planning to release X-Defined Season 0 sometime before March, according to today's investors report. Link to report in thread. यहाँ पे प्लेटफॉर्म खेलने का फायदा है, बहुत बड़ा मैप है। हैं? क्या खेलना चाहोगे? पता नहीं, चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। फोर्थ क्वार्टर जनवरी से टाइटल रिलीज स्केड्यूल है, जनवरी से मार्च के बीच में। We eating good next month? Yes. हाँ, हम अगले महीने अच्छा खाना खाएंगे। वाह यार, भाई लिटरल मीनिंग जो है वर्ड टू वर्ड मैंने तेरे को एक्सप्लेन कर दिया। वर्ड टू वर्ड तो मुझे ही पता है, मैं कुछ और पूछ रहा था। द स्टोरी बिहाइंड इट। अभी तक खाना नहीं है उसके घर में। अभी तक घर में खाना है, राशन पानी खत्म हो गया है ना, गरीब हूँ स्टोरी मैं, बताएं। रास्ते में रह रहा हूँ। हट हट, अगले महीने खाना आएगा तो फिर एक्चुअली भाई गरीब का मजाक उड़ा रहा है। ऐसे ही होता है जो गरीब का मजाक उड़ाता है उसके साथ। ये ले आया मजा। हट हट हट, कबाड़ी मजा आया, मजा। अंदर कोई तो चल रहा है। ये बाहर है, ये लो दो बाहर है, ये लो दो बाहर है, दो साइड है। अबे ये आयरन साइड से तो कुछ दिखता ही नहीं है। No way out. तीन जने हैं यार। Reloading. अबे तेरे से स्कैन नहीं मारा जाता है? अरे यार, तुम इतनी गूंज ऐसी बातें कर रहे थे, मेरा ध्यान नहीं गया। हर राउंड तो तू उतरते ही बोलता ना स्कैन कर दिया है, एक यहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ना बकवास। मुझे कौन सा नहीं, ये कौन सा बहाना मार रहा है कि हम बातें कर रहे थे? तू तो कभी आज तक स्कैन मारा ही नहीं है जो हम पे। मैंने कभी आज तक ब्लड खेला ही नहीं है। हट, एक गेम लगता है भाई कैरेक्टर सीखने में। एक्स-डिफाइंड के बारे में एक बंदे से बात करा, वो बोला एंड ऑफ तो दबाना है भाई तेरे को, बस ऐसा थोड़ी है कि तेरे को वहां पे 360 नो स्कोप मारना है जाके। ईयर तक आ सकता है। क्यों दबाने में तेरे को सीखना है अभी पीसी वाला इंडिया में। आई हैव टू लीव। 2 सर्वर होंगे, दिल्ली और मुंबई। अच्छा, उतनी आदत नहीं पता नहीं, देखो अभी ठीक है यार, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। ट्विटर पे डाला है किसी ने कि जो इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मजबूरी है, क्या करूं? इतना बकता रहता है यार। अच्छा एक बात बता सूर्या, मेरे को 2 वो चाहिए यार, वाइट 140 mm फैन। जो
क्या कहता है यार, मैं भेंचो मेरा दिमाग चल गया। अब मैं तुमको सीधा वही देता हूँ जो मैंने देखा। अबे यार जो मैंने देखा वो भेंचो मैंने लाइक भी नहीं किया। With X-Defiant Esports coming under new ownership, we have decided to move back to original goal of becoming a scrim hub। अबे चूतिए हो क्या भाई? X-Defiant, मैं क्या कह रहा था, उसमें लिखा है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, मैं तुमको डीएम कर रहा हूँ ट्विटर पे, श्रेय लिख रहा हूँ तो श्रेया घोषाल आ जा रही है वहां पे भाई। क्या नाम है तुम्हारा? श्रेय तो हो तुम, श्रेय वर्मा। आई एम यार ट्विटर की माँ का चूत बहन चूत। भेज दिया मैंने तुमको डीएम पे, देख लो। Here goes nothing. वन। Let's go over there. Target landed near me. Bold move. मैं तो खुद ही लैंड नहीं किया हूँ भाई, अभी मेरे नियर कैसे कोई लैंड करेगा? Got a 30-30 repeater here. Eva 8 here. कुछ बताना मेरे को, टक 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 वाला Sniper. मिल गया मेरे को, टक टक वाला। Nemesis here. मार क्यों कर रहा हूँ मैं? Round 1. Beginning ring countdown. Optics here. Close range. I cracked an unscottish sheet. खुश हो गया क्या? Fucking kidding me? Hello? Multiple squad attack. Marking our surroundings. मेरे को भी लगा एक ही है। The ring is not far. तो स्क्वाड तो एक ही था, मल्टीपल हो गए क्या? Got some materials. उसने अनदर स्क्वाड तो नहीं बोला ना तुम्हारे में से किसी ने? Thanks. स्प्लिट उतरे होंगे। अबे हारा नीचे गिर गया, होली शिट। Taking a moment to heal. तो 30 वो seconds लोग before the लेफ्ट ring साइड वाले closes. घर में है ना? Use it well. जा रहा हूँ मैं लेफ्ट से उनकी सुताई करने, Recharging my करवाने। यार लॉन्ग वो लेके बैठे ना ये। मैंने गन मार की थी 30-30। मेरा ठीक है मामला अभी इनको मारने के लिए। यहाँ पे खड़ा Target है, acquired. There. हाँ मैं पिक करता हूँ। Recharging my shield. और वो गोली वोली चला उस पर। यहाँ एक hostile over there. दूसरा भी कूद गया। आगे को आओ, आगे को आओ, लोग पीछे घर में जा रहे हैं। वो पानी में चले गए दो। तीसरे वाला को पकड़, तीसरा वाला अब जा रहा है। Additional supplies here. Scanning the area. Thank you. ये तो भाग जा रहे भयंकर टाइप का। ये Enemy in the distance. Shoot it. Finding them. Phase tear ready. यार हील कर लेती है ना वो कैरेक्टर, लाइक फक ऑफ। Looks like I pulled a fast one on भैंस जो Indigo. चूतिए की तरह भागते रहेंगे। फिर मैं आ रहा हूँ, मुझसे आ रहा हूँ। ये लोग दो घर पे हैं। कौन है हाँ, DKL 5? ऊपर वाला पता लोग नहीं मेरे को कौन है, रैंडम ऐसी किसी के आ जाता है मेरे को। एक ना दो यहाँ पे New carrier. Watch for them. आवाज
तब आई जब भाई मुंह पे आ गया। They'll be back up before you can say aba baba 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 dinako. Thank you, new woman. पर्पल शील्ड है भाई उनके पास। होराइजन खेल रहा। बैंगलोर खेल रहा। बैंगलोर खेल रहा। दीजिए को गो कर दे। उसी की माँ चुप जाए तो बेंचू। Clips are what cities use in their ऐसा भी hair. थोड़ी This is called a magazine. कुछ टाइम लगता है उसको हील करने में कि हाँ भाई धीरे धीरे हो रहा है या कुछ हो रहा है। You're ready for वो तो आर्मर आ जाता है जस्ट लगता ही। क्यों उसने बस बटन दबाना है और जिसको तुमने मारा है वो भाई फुल हो जाता है। Razor's edge. इसी सीजन आई है ना। This is your champion. होली शिट इतना फालतू की चीजें बहन जो टिल्ट करती है ना गेमों में। मैं बार-बार जंप मार से कैसे बन रहा हूँ? The path to victory begins with me. नेटवर्क ही बंद हो गया हल्द्वानी में तो। I love this part. नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे बोल के ग्रुप बना लेगा ना। हाँ जमा देख कितना ये दिख रहा है। रेवेनेंट क्या कर रहा है? रेवेनेंट अकेला है? हाँ ये एक ही तो तू अभी किससे चला रहा है मोबाइल डेटा? Bandit touchdown near me. कहाँ उतरे हैं लोग ऊपर? Longbow here. Semi-auto DMR. देखा नहीं है। Flatline here. Peacekeeper here. Taking होली fire. शिट इधर है। Recharging shields. किधर? सामने तेरा इधर। Bogey spotted. ये रेवेनेंट तो देखा राइट में। Enemy over there. अरे ये रहा Oscar ऊपर ही। Mike. I'm spotted. Additional supplies दोस्त here. या फिर दूसरा स्क्वाड? Double timing it. दोस्त क्या बोला दूसरा स्पॉट मैंने सुना नहीं। Evo shield here. Level 1. पूछ रहा हूँ। Rings nearby. 1 minute till close. स्पीड साफ कर ले। हाँ मैं पूरा देख लिया।
वो साला वो अकेला वो ड्रैगन को मार दिया रहा हूँ जरा। डैम आई थिंक वो रेवेनेंट अकेला है यार। जा रहा हूँ बनने इन्हीं का यार। साथ वाला है वो, इन्हीं के साथ का है। तो कुछ करते हैं इसको। करो करो मेरे ऊपर ही है जस्ट। These bonds aren't easily broken. डेड एक मिनट सामने हील हो गया वो। Grenade incoming. 70 प्लस। Using a यहाँ पे वाइट और स्क्वाड है। नहीं नहीं reloading. मेरे को नेड पड़ गया 100 का। आर यू फकिंग किडिंग मी? होराइजन बहुत स्लो थी। उस भाई ने अल्ट भी कर ली। लो 70 प्लस। लास्ट 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 बचा है, लास्ट बचा है। मेरे पास ज़्यादा एमो भी नहीं है। Care package touching down. They usually carry rare platforms. Reloading. Hold tight. I got your back. बचा है, अभी बचा है। मैंने Bandit finish about to किया। farm. Recharging फिर shields. सामने Whole Dead? squad crashed and burned. यहाँ पे blue shield। डब्बा दो मेरे को, मैं लूटूंगा बैठ के। Optics here. Close range. Healing. Watch my back. Just a sec. Healing up. Taking a knee. Patching up. Optics here. और रेवेनेंट अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहा था भाई। Come on, heal, heal, heal. अकेले अकेले मैंने बस बोला लो, भाई ने एकदम से बीम मारी 1 सेकंड के लिए, बस दिख गया था मेरे को। Heavy ammo here. यार एक तो मैं नहीं खेल रहा भेंचो गेम, अभी कुर्सी में बैठ के हो गया मेरा। Close range. परेशान हो चुका हूँ भेंचो में इसमें। टूट जाए भोसड़ी का। एक हाथ मेरा हवा में रहता है माउस का जिससे एम करता हूँ, आधा शरीर मेरा नीचे को रहता है। नहीं खेलना भेंचो। टिल्ट कर दिया है मेरे को बहुत अभी कुर्सी ने। लिटरली टिल्ट कर दिया। लिटरली टिल्ट कर दिया है। कुर्सी बेकार है या तू बेकार तरीके से बैठे? कुर्सी टिल्टेड है उसकी एक साइड में। यार यहाँ पे चिड़िया नहीं दिख रही मुझे, मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। हाँ तू बैंगलोर है ब्रांडेड। ओह चिड़िया ढूंढ रहा है। ओए स्क्वाड आ गए। ओ येलो आजा औरा। औरा क्या एफ हो गया? ऊपर देखो। कुर्सी का सूतरा होगा आपने। क्या कुर्सी थोड़ी टूटी फूटी सी हो रही है क्या इसके भी? वॉबल होती है बेस पे अपना, एक साइड को मुड़ ऊपर चेक कर रहा हूँ, बाकी वहाँ पे Hostile spotted. यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा, दूर तक कोई नहीं। यप चल सकते हैं आगे। Nobody panic, but we got bandits out there. आने दो इसको। आ गया, मैं आ गया। आजा। वो भाग रहा। Bogey over there. यप और क्राफ्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। मेरे पास एक ही फ्रैग ग्रेनेड है। बैटरी चाहिए मेरे पे 4। ओ हाँ भाई एक भी नहीं है। फिर वो चाहिए और हाँ दे दे। फिर दोनों को एक दे देता हूँ इधर। आगे के लिए Arc star here. You can stick them to targets. उठा दूँ, ये ले बैटरी ले। Target spotted far off. भी चलेगी फिलहाल। Thank you. Enemy at that location. फिलहाल मुझे ऊपर तो कोई नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल में Enemy spotted near me. हाँ जा रहा। Also over there. वाइट से लोगा एक इधर ओए Also over there. ऊपर था क्या वो जिसे मारा? Shields are depleted. नेड है। रेत है तुम्हारे। Give me a sec. रेड Enemy सामने। shield cracked.
Reloading. नाइस वन रेवेनेंट है अब लोवा 42 वाइट पे रेवेनेंट ने अटक दिया देख रहा हूँ मैं, तेरा राइट देख रहा हूँ, भाग गया हो। मैं हील कर रहा हूँ। है रेवेनेंट यहाँ पे। हाँ ठीक है डेड है। नाइस नॉक 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 रेत रद हो गया डेड है लोवा। सेकंड स्पॉट नो वन भाई गेम क्या है यार। Holy shit. बच गया Recharging shields. गोलियां चल रही हैं, वो मेरे को खत्म कर रहा है वहाँ पे मेरे आके। खड़े हो ले लो। हाँ पीछे निकल स्मोक कर स्मोक कर मेरे पास नहीं यार आई कोड निकल अरे पहले स्मोक करके पीछे आ जाता ना, तू वहाँ खड़ा क्यों था? जब अल्ट कर देता 100 चीज कर सकता था तो। आल्ट फेंक देता, ये लोग पुश नहीं करते, हम निकल जाते हैं। आपकी टीम ही खराब है लगता है। एक तो एनीमे वाइफ pretty fucked up no pretty fucked up। एनीमे वाइफों को पहचान तो लिया ही होगा वैसे तूने। वैसे भी आदमी एक ही है जो ऐसा नाम रख सकता है। भाई प्राइस इतने सस्ते हो गए 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड के। क्यों लेगा कोई अब? हाँ लेगा नहीं, फिर भी बड़े सस्ते हो गए हैं। DLSS तो नए वालों में 3 है 3.5 है। Came here to party. Let's rock. Some were born to run. Others have. Excellent. Time to destroy more opponents. Season 20 की reactancy Introducing your champion. You know what I look like. Come find me. और 9 यस सारी गनों की रिएक्टिव हो गई है क्या? इन्होंने दोबारा देना शुरू कर दिया। और ना इनकी है भी वो गंदा आयरन साइड तो देख ली उसकी, क्या ही फायदा। आयरन साइडों की वजह से इनकी स्किनें नहीं चल रहा पाता। कोई सीजन 3 वाली चला रहे हैं सारी चीजें अभी तक लोग। क्या पता समझ नहीं क्या आता सोचते हैं इनका। लोग। एक्चुअली बेवकूफ़ हैं ये तो, लाइक जेन्युइनली बेवकूफ़। ऐसे लोगों के पास नौकरी कैसे हो सकती है मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे लोग गेम में काम करते हैं। हाँ कोई नहीं आ रहा वो देख। वो कहते हैं कि अगर हमने अच्छी साइड दे दी तो कोई फिर 1x नहीं उठाएगा, लूट पुल खराब हो जाएगा। ये रीजन दिया इन लोगों ने। भाई नहीं है जो ब्रेन डेड। अरे तो ना उठाने दे, पड़ी रहने दे भाई। उनको क्या करना है? वो कोई
कोई 1x उठा रहा है गेम में तो उससे तुमको पैसा मिल रहा है क्या? क्यों भाई इसने 1x उठा लिया 1K USD इन माय बैंक अकाउंट। इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है कि इन्होंने जो बना दिया ना वो इनको लोगों को देना है, वरना इनको लगता है हमने मेहनत करी है बर्बाद हो गई है, वो बस उसको वो करते रहते हैं इन लोग। अपनी मेहनत निकालनी है मेरे को और कोई फर्क नहीं पड़ता। लगे हैं भाई। Car SMG here. Extended light magazine here. Level 2. Ammo up. Optics here. Close range. Optics here. Close range. Here. Level 2. I can use that. Optics here. Close range. Shotgun bolt here. Level 3. चलो भाई लास्ट गेम। Forget that. Optics here. Mid-range. Flatline here. Evac tower here. Rampage here. Barrel Shotgun bolt stabilizer here. here. Level 3. Level 3. Let's reposition there. चलो एक रेत ही बताया पिछला गेम, वो लोबा की टीममेट इतनी मूवमेंट कर रहा था ना वो, हर सेकंड पे वो भाई टैप स्ट्रेफ मारे जा रहा 180 I've got an ammo shield here. It's cool. बहुत ही टिल्ट हो गया Level उसको 2. देख के। क्या समझते हैं अपने आप को? ओए मुझे रेवेनेंट की आवाज आई है। Care package over there. भाई क्रेवर आ रही है। Care package over there. 1 किलोमीटर दूर है। Close range. इस तो लगी जाती होगी इतनी। New kill leader. चलो। But haven't won yet. एविडेंट का क्यू तो गेम में है ही नहीं। वो जंप करता है। जंप Using grapple. उठा ली किसी ने बेंचोद। भाई पेंटालून। We're spread out. Gotta get back in formation, people. Who's ready to fly on a zip line? I am. Shield battery here. बैग में जगह नहीं, लाल बंदा है। I could use that. Shield battery here. I need an extended light mag. Optics here. Mid range. क्या दे देगा लाइट मैग? Extended light magazine here. Level 2. I could use that. दिख नहीं रहे यार ये लोग। दिख रहे Target over there. यस क्लियर। Here I go. यहाँ ऊपर तो Bogey एक spotted इसके up. I'm सामने watching that quadrant. और एक यहाँ पे बस स्प्लिट है, इसको पकड़ो जिसके पास है सूर्य के। Ultimate's off cooldown. Who wants to save rain? वो भाग रहा है। Level 2. दो लोग दिख रहे हैं मेरे को। चलिए। पीछे पीछे पास पड़े Spotted. ये ज़्यादा दूर नहीं है। ये अभी आया है। ये रहा राइट Enemy जा रहा है। spotted. ये ज़लोन पर नो राइट बिल्कुल राइट गया है। अब दूर होना। साउथ वेस्ट साइड। उनकी साइड लकड़ी मार रहे हैं। हाँ मकड़ी मारे। थोड़ी जल्दी चलेगा यार वो लोग। मैं कहाँ एंगल ले लेके जा रहा हूँ, वो तो पूरा ही चले गए। मकड़ी मार रहे हैं क्या? हाँ मकड़ी मार रहे हैं। Throw your frag. Firing.
पहले से Double timing it. Care package over there. On my marker. वो पीछे 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 दूसरी टीम हमारे जस्ट पीछे। किधर तुम्हारे जस्ट पीछे उधर चलो उधर। Check that place out. Grab one. ये लोग भी लड़ रहे हैं यहाँ पे नीचे चलना है। रुक जा पहले देख ले हमारे आसपास टीम है। क्लोज दो लोग क्लोज ये डॉग जो भी है इसके 42 आगे जा रहा हूँ राइट से। मेरे पास On my marker. Off the right. I'm spotted. 55 Taking fire. पीछे भाग गया पूरा ही भाग Don't be गया। panic, but we got bandits out there. Giving my shields a recharge. Under fire. नहीं हाँ यहीं पे आगे जा रहा हूँ थोड़ा। मेरे पास डीजी नहीं है। दो हैं। Spot bogey out there. नेड कर रहा हूँ। Charging on my shield. Arc star out. एक यहाँ पे एक राइट में एक निकला दो निकले। एक को 90 मारा है कॉन्ड्यूट है शायद। फिर क्लोज स्मोक कर ले। मैंने हल्ड मैंने कर अल्ट कर दिया पीछे जा रहा हूँ। ये नहीं हॉरिजॉन्टल Recharging shields. काफी घटिया प्लेयर था। To the champion circle. Many steps to go. फ्रस्ट्रेटिंग मैप है जो इतना बड़ा मैप है। कुछ होता ही तो नहीं है। शील्ड तोड़ो शील्ड आ ही जाती है उनके पास। कॉन्वेट ना सबसे टट्टी। लवली वीडियो गेम। हो लेते हैं अब। ओए ये क्या हो लिया मैं तो। लवली वीडियो गेम। जिस गेम में टीटी के इतना लो है अभी के टाइम पे फालतू के वेपन्स की वजह से, वो गेम में तो MNK के लिए ऐसी हालत है, इतनी मेहनत करके किसी को लो करो, शील्ड तोड़ो, सामने वाला एक बटन दबाता है वो फुल हो जाता है फिर से। बस उसमें कम से कम फाइनल्स में हील होता है तो आदमी को होल्ड तो करके रखना पड़ता है उसको कि हाँ भाई लगा के रखूंगा, धीरे धीरे ओवर टाइम हील होता है। वो भाई तो बटन दबाता है सुख फुल हील। क्या है लेवल 5 शील्ड है तुम्हारे पास, ये लो भाई फुल हो गई। नाम पता नहीं मेरे गेम का क्या नाम था, कौन सा वर्ल्ड? पहल सर्वाइवल गेम। तो ये क्या गेम है? और देखिए देखिए तो अच्छी लग रही है। नाइस। अभी भी ये क्या है? रिकमेंडेड में प्रोसेसर i9 9 जनरेशन है वो? ये गलत लिखा हुआ है क्या स्क्रीन पे? है और क्या ये जो पैलवर्ल्ड है रिकमेंडेड स्पेक्स में प्रोसेसर i9 9 जनरेशन, तो भाई i9 9th जनरेशन मांग रहे हैं तो i9 अच्छा दिखता है भाई गेम। और ग्राफिक कार्ड 2070, ग्राफिक का कुछ भी नहीं। 2070 9th जेन ये सब बहुत पुराना हो चुका है। जो नए इंजिन्स पे गेम बनते हैं उन पे तो ये सब कार्डों से नहीं हो पाता। i9 का फिर भी माइंड लगता है यार, i7 को तो 9 जनरेशन बोलता तो इट हार्डली मैटर्स। i9 तो बहुत मायने रखता है अभी भी।
चलो तुम लोग खेलो, मैं निकलता हूँ। ठीक है भैया, ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। प्लास्टिक चेयर अंडर 500 रुपीज़। नीलकमल की कुर्सी में बैठ के गेम खेलूंगा आपसे मैं। पानी में आ चुके हैं, देखें जरा तब तक इंटरनेट में क्या चल रहा है। हैशटैग हल्द्वानी में। Dumb bitch. आ गया। और डजन सामने से कहा हाउ Kind of fucked up. बहुत गहरे पानी में हूँ मैं तो। पर डजन तू एपेक्स खेलता तो एपेक्स खेलना आ जाएगा। हमारे साथ तो खेलता है ना मिस्टर। अबे यार तू आता नहीं इसलिए खेलता है। यार सर्वर क्या है? तूने मुझे दी थी शायद। ना हो रो कनेक्ट इससे होता है ना, मेरा वाईफाई है नहीं मेरे पास, खुल नहीं रहा डैशबोर्ड। मेरे डिस्कॉर्ड मैसेज में आया, तूने मुझे मैसेज किया था शायद। देखते हैं 1 मिलियन हो गया। 1 करोड़। तब रहने था। अबे तेरा इनपुट लैग आता है स्ट्रीम करते हुए? नहीं अबे मैप के बाहर की कितना हूँ। तो एनकोडर कौन सा यूज करता है? तेरा पीसी कौन सा? पाजी ने बताया HEVC। तेरा RTX कार्ड है? हाँ 3060 है। तो क्या दिक्कत है, क्यों इनपुट लैग आता है तेरा? FPS ड्रॉप भी नहीं है, बट ऐसे माउस हिलाता हूँ ना तो नहीं ऐसा लगता है कि पूरा एग्जैक्ट बट कितना। और जब तू स्ट्रीम बंद कर देता है तो नॉर्मल लगता है? हाँ FPS भी इतने ही सेम है, मतलब ऐसा कोई ड्रॉप नहीं होता। 144 अगर लॉक करता हूँ तो उसमें आता है। पता नहीं यार, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ।
उल्टा से नहीं। कॉड 4 में भी होता है ये। कॉड 4 में 250 FPS आएंगे बट अजीब सा माउस। प्रोसेसर कौन सा? प्रोसेसर है i5 12400। मेरे कॉड में तो 250 आएंगे ही, कैसी बातें कर रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ स्ट्रीम करते हुए इनपुट लैग आता है कॉड में भी। मेरे इसलिए तो नहीं है वो, कुछ कॉड में मैंने एक वो देखा था पोस्ट, उसमें है कि अगर तुम पोलिंग रोड 1000 रख के खेलते हो तो इनपुट लैग आएगा क्योंकि वो गेम हैंडल नहीं कर पाता। मैं तो हमेशा सच है कि 1000 पे ही खेलता हूँ। पोलिंग रेट का तो आज तक समझ में नहीं आया मेरे को, हमेशा से मैंने 1000 पे ही खेला, मेरा कुछ नहीं हुआ आज तक किसी गेम में। कोई लोग बहुत ज़्यादा भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा भी नहीं सुनना चाहिए लोगों की बातें। हाँ भाई, बाकी सूर्या से पूछ लेना, उसको सब पता। बाकी सूर्या बता देगा तेरे को। वो तो एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड यूज़ करता है, उसकी वजह से उससे क्यों नहीं दबाया जाता है। एक बार में 2 बटन नहीं दब पाता उससे। एक था तो 3-4 की तो दबती हैं भाई। फिर तो वो कूदता भी नहीं होगा क्योंकि W दबाना है, कूदेगा तो एक जगह पे ही कूदेगा। वही तो कह रहा हूँ, वो तो दौड़ भी नहीं पाता होगा। हाँ भाई, शिफ्ट तो दबता ही नहीं होगा। स्ट्रगल इज रियल। अबे सर्वर अटक गया क्या? और नहीं, फिर से हो नहीं पा रहा, बहाने मार रहा। अबे मैं ड्रॉप अब ये लोग के बोलते ही चला गया। कंसोल में लिख दिया मैंने अनस्टक। बॉस वाला वॉर से आसान है क्या मारना? हाँ इसी लेवल का तो है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को ये गेम में भी कोल लाने की हो रही है। हाँ भाई वो डेजर्ट में वो तो एक ना डेजर्ट में चलेगा वो जो है ना ड्रीम फिल्टर। ओ भाई क्या लिख रहा है चैट में? पकड़ा गया पकड़ लिया भाई, गलती से भाई ने ऑल चैट में लिख दिया जी। फ्लैश लगाना भूल गया। 10 जेट ड्रैगन स्पॉन। कंसोल कमांड भी देखने पड़ेंगे यार, इसके मजा तो आएगा। फुट क्या है? तो गॉप में इतने सारे आ गए। ओ भाई डिस्ट्रक्टिव बैल तो आ रहे हैं भाई, खुद ही मरे पड़े हैं। अब ये जो सुसाइड बॉम्बर वाले वो होते हैं पैरल, वो मुसांडा क्यों आ गया बीच में? कौन सा फाइल है? मोसांडा ओ पॉलीमर चाहिए। भाई पहले ऑयल खत्म ही हो रहेगा क्या यार? हाँ भाई पहले ऑयल ने तो बहुत ही परेशान कर दिया है, और इतना महंगा है ना भाई। साला 100 खरीद के लाया मैं कल 35,000 रुपये का। हाँ उसी समय ख़त्म हो गया वो। कुछ बनता है ना 100 उसका। कल मैंने क्या बनाया था, कुछ तो बनाया था, याद नहीं है मेरे को।
मैं अभी तो 100 खरीद के लाया, क्या हुआ उसका? 30 ही क्यों है मेरे पास? जेब से भी चुराने लग गया क्या? पॉकेट मार। यार कुछ और खरीद के ले आया क्या मैं? ये होना चाहिए। That would be fucked up. आज मैंने और बदली स्ट्रीम की सेटिंग्स। आज मैंने एनकोडर कर दिया HEVC, उसके साथ क्या किया था मैंने उसके साथ? बिटरेट मेरी 12,000, P6 और क्वार्टर रेजोल्यूशन, और हाँ वो मैंने लुक अहेड टिक कर दिया आज। मैक्स बी लुक अहेड क्या होता है भाई? साइको से और लुक अहेड मैंने टिक तो करा हुआ है। लुक अहेड से वो होता है, वैसे वो सेट फ्रेम्स रेंडर करता है, जितने फ्रेम तुमने लिखे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है वो, उतने फ्रेम कुछ होता है सीन उसका, पता नहीं मेरे को, उतने फ्रेम्स के अंदर वो रेंडर करता है। और अगर तुम उसको लुक अहेड कर दोगे तो वो आगे के फ्रेम है वो भी पहले रेंडर करता है, उससे रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी वो आती है, बेटर आती है, जितनी मेरे को नॉलेज है ऐसा ही समझा सकता हूँ उसमें। मैं पीछे रह गया 37 लेवल, तो क्या हुआ, मैं तेरा लेवल अप करवा दूंगा। मैंने तो बहुत ही भयंकर वो ब्रीड करवा दिए हैं पैल, किसी के पास नहीं है मेरे पैल, मेरे जैसे पैल दुनिया में। वाह भाई ये देख, सबके मेरा 80% प्लस अटैक वाले ब्रीड करवा रखे हैं। कुछ तो किया यार, बहुत ही भयंकर पोकेमॉन बना रखे हैं मैंने। fuck this। पेल्डियम खत्म हो गया मेरा। पेल्डियम कोई खत्म होने की चीज़ है क्या? अगर मेरे को पता चला मैंने उल्टा काम कर दिया, फ्रिज में तो डाल दिया तेरे बेस में तो दिखाता ही वो अगर फ्रिज में होता तो। कोई नहीं यार, 30,000 जाने तो चले गए, अब क्या कर सकते। It is what it is। हाँ भाई बहुत भयंकर सबको मारने के लिए मैंने हर एलिमेंट के वो बना रखे हैं, किसी के पास नहीं है ऐसे पोकेमॉन। वो बना रखा है, अनूबिस बना रखा है बहुत ही भयंकर मैंने। योरमुंटाइड तो एकदम पीक बना रखा है भाई। लॉर्ड ऑफ द सी भी है। ब्लेजमड पकड़ा मैंने 49 लेवल का अकेले। जब मैं 40 लेवल का था तब मैंने 49 लेवल का ब्लेजमड पकड़ा अकेले जाके। वेरी गुड पोकेमॉन्स आई हैव। अबे मेरे सारे पिंक को मैंने वहाँ अच्छा अच्छा और सर्क भी तो बनाए थे मैंने, और सर्क की पैक ओपनिंग कर लेते हैं। बहुत ही गंदा, बस ब्रेव निकला है। इलेक्ट्रिक फर्नेस बन चुका है। रनर और ब्रेव वेरी बैड। रनर और ब्रेव फिर से। सेडिस्ट और माइन भाई, ये और सर्क का एल्गोरिदम तो पूरा फक्ड है भाई। सारे मैंने एकदम पीक बना दिए आज तक, बस एक और सर्क नहीं बन पाया। चल फिर से बैठ जा। वो तू क्या कर रहा है? पानी डाल सकता हूं मैं, सूखता हूं लोगों का। पानी डालने की जगह यहाँ क्या घूम रहा है? अरे इसका तो अच्छा होगा, उससे छोटे वाले पैल तो 1 हिट में मार जाते। लेजेंडरी स्फीयर बना सकता हूं भाई मैं अब। 5 पैल मेटल चाहिए एक के लिए। पैल मेटल मिलता कहाँ से है? पैल मेटल बनता है 4 और का। अच्छा एलडीएम भी चाहिए। ड्रॉप भी करता है क्योंकि मेरे पास भी था। हाँ बॉस देते हैं भाई। पानी डाल ले, तेरे को सूत के रख दूंगा मैं नहीं तो।
हाँ इसमें अभी इसमें लग। अरे डालना पानी उसमें, अभी उसमें डाल देना प्लीज। वो बेस लेवल मैक्स हो गया 20 हो बेस गया। लेवल मेरा। सबका ही होता है वो, जो एक भी करता है तो। काश ऐसा प्लेयर लेवल का भी होता, सारी मेहनत वो लोग करते। खेलता ही नहीं फिर मैं। किसी को ये बड़ी वाली शील्ड चाहिए क्या? ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। मेगा गीगा गीगा ना। हाइपर बना लिया मैंने, अबे मजा आ बाप। रहा भाई इससे। ठीक। मेरे बेस के पीछे कोई शाइनी पोकेमॉन है, देखे जरा कौन है भैया, कौन कौन है वो, कौन है? चिकी भी है क्या? कौन है वो? हाँ भाई चिकी भी है। शीश। शीश बहुत ही अंडे मिलने वाले अब तो। I used to pray for times like this. अबे चीकी पी को मार के जो चिकन मिलेगा, हम वो चिकी को खिला सकते हैं बस। गुड क्वेश्चन भाई। Fucking Anubis brain dead. मेरे को पता नहीं था मेरा अनुबिस बाहर है, उसने आके वन शॉट कर दिया उसको, कूद गया आके सिर में। भाई पीछे से आया, वैसे कभी अटैक नहीं वैसे नहीं किसी को मारेगा, अब कहाँ से आके मार के गया उसको, बेस से आया पूरा। होली शिट भाई अनुबिस, इसको तो मैं बुचर कर रहा हूँ। Fucking bitch. मैं केक क्यों नहीं बना पा रहा हूँ मैं? ठंडा और दूध खत्म हो गया है। Same. कोई लोड नहीं है। गाल नहीं करनी। और डैश नहीं करता है।
भाई कोई पानी नहीं डालेगा क्या एक क्रशर में? मैं इनको सूत के रख दूं क्या? होली शिट भाई। क्यों काम करना अच्छा नहीं लगता है लोगों को, समझ में नहीं आता मेरे को। दिक्कत है क्या कोई? फ्री में खाना मिल रहा है ना। चल निकल यहाँ से। भाई आधे घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मेरे ये क्रशर में पानी डाल दे। मैंने 3 अलग अलग टाइप के वाटर वाले निकाल दिए हैं, कोई डाल ही नहीं रहा है उसमें पानी। फेंक फेंक के मैंने इतना फेंक दिया उनको क्रशर के ऊपर कि अब वो ज़मीन के अंदर ही क्लिप हो जा रहे हैं। मैं फेंकता हूँ उनको तो। हाँ भाई ये तो ये बहुत ही करते हैं, बहुत ही टिल्ट होता है। डाल दो भाई पानी, भैंचोद। होली शिट, पेल्डियम नहीं बन पा रहा मेरे को, वहाँ बॉल बनानी है। आसपास की हर चीज़ में टच हो जाएंगे, लेकिन भाई उसमें नहीं और आएंगे। वहाँ पे पीछे प्लांटेशन है तो उसमें कह रहा है कि लेटस प्लांटेशन फेल्ड। अरे नहीं करवाना भाई लेटस प्लांटेशन, मेरे को पानी डलवाना है। प्लीज़ पानी डाल दे क्रशर में। वो फिक्स्ड असाइनमेंट टू लेटस प्लांटेशन फील्ड। अरे कौन करवा रहा है? और फिर जाके वो पानी भी उसी में डाल रहा है जबकि। होली शिट भाई, कहीं और बनाता हूँ अभी क्रशर में। बहुत हो गया इनका। जिसने अब इसमें पानी नहीं डाला वो बुचर होने वाला है। सारे पानी वाले बुचर कर दूंगा मैं एक एक करके। फायर 4 है क्या इसके? फायर 4 जो मोन्टाइड की है। किंडलिंग पूछ रहा है अगर तो। मोन्टाइड इग्निस। हाँ बनाते हैं। योर मोन्टाइड इंग्लिश योर मोन्टाइड। ये ब्रीडिंग पार्ट टूट जाता है क्या? रिपेयर किट क्या कह रहे हैं? रिपेयर किट तो घर बनाने के लिए होता है। मेरा इन्वेंटरी वेट 20,000 हो चुका है। 20,000? मतलब मैं 20,000 सामान लेके घूम रहा हूँ अभी अपनी जेब में। वैसे मेरा 1400 है। 1400 है तेरा? तूने सारा वर्क उसमें डाला क्या वेट में? 1400 तक मैंने वेट में डाला, फिर मैंने सारे एचपी में डाल दिया। एचपी क्या दे रही है? एचपी है मेरी, ये बताता हूँ। साढ़े 1400 है मेरी इन्वेंटरी। हाँ मेरी भी उतनी ही है। मेरी एचपी है 3100। मेरी एचपी है 3600। तो 2050 है। मैंने कुछ कुछ अटैक में भी डाला है।
ओ भाई पटेलिया तो टमाटर खाने लग गई बेरी खाने की जगह। वो देखा मैंने क्रशर दूसरी जगह बना दिया तो अब वो पानी डालने लग गया उसमें। ये लोग टमाटर खाना शुरू कर दिया यार इन्होंने। That's kind of fucked up। टमाटर सूटना पड़ेगा इनको। टमाटर खा दे रहे हैं। हम करे टमाटर खा रहा था भाई। भाई कितना पास आके बोला और होली शिट। बीच में बोलने का मन करता है, हमारे रिस्क जाता है। काम करे झाट भर टमाटर खाए रात भर। पीक यार पीक एकदम मजा आया। एमसी स्टैंड भी अच्छी होती है तो बस रिस्पेक्ट। एमसी स्टैंड का मजा ही आया था यार। लोगों ने तो रख लिया ना चल के निकाल। चल के देखिए। हाँ यही आईशो स्पीड आता है। Let's take a pee, bros. Let's take a pee, bro. Let's take a pee. Downy. Fucked up है भाई बहुत fucked up। भाई जो भी उससे मिलने आया था मेरे को भाई टीवी ले उस क्या यूट्यूबर है। अबे ओए फालतू जगह में पानी ना डाल। इधर डाल पानी। अब फिर वही शुरू कर दिया इसने। हाँ बंद कर दिया फिर से क्रशर में डालना पानी। शिट इनको सूत के रख दूं मैं। इस गैया को क्या प्रॉब्लम है? बाकी सबकी कंडीशन ठीक हो गई, यही वीकेंड रहती है मेरे। थोड़ा बाहर है। कोई लोड नहीं है। क्या मैं तेरे काबिल नहीं हूँ? भाई क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं ये? क्या तू मेरे काबिल नहीं है? तू हाइपर स्पीयर बनाता है अब भी ये लो। ट्राई बनाता हूँ 20-30।
बन चुकी है 87 अल्ट्रा बोलें 87 अबे मोटा तो सेक्स करते करते सो ही गया। Fucked up. यार मेरे को बताओ कि पेल ऑयल कहाँ से आएगा आखिर। खरीद ला पैसे का और काम अपनी ही क्या है। हाथी की तस्करी है। चले चले के दिखा। सोलह पेल मेटल इंगोट है भाई मेरे पास। सोना है क्या? सो जाते हैं। सो गया मैं। यस मी टू। गंदी गंदी गाली देने लग गया डेजल तो। वो मेरे स्लीप में वो आ रहा है रेड कलर का। बेड पे जा रहा हूँ तो ऐसे क्यों आ रहा है? हेलो सो जा यार। सो गया अभी बात मत कर मेरे से सोचोगा। हाँ भाई नींद मत तोड़। पैरवर्ल्ड आरपी कर रहा हूँ। और मैं सोना लाउड नहीं है मुझे तो। काम कर फिर तू भी संटे मारता वहाँ कर। हाँ पर रेड कलर क्यों आ रहा है बेड पे पर ये समझ नहीं आ रहा मुझे। छत में तोड़ दिए क्या? नहीं नहीं इधर आके सो जा फिर। बेस टूटा है क्या हुआ? हो जाए यार योलो के साथ ही शर्मा क्यों रहा है? अरे इतने प्यार से बुला रहा है तेरे को। होगा बेस कौन सा था? ये भैया से दूर। मैं तुझसे दूर में भी हूँ मशहूर दिल को सतावे तेरी अखियों का नूर आ। भाई ये क्या मतलब है? अब डेल को बॉल में बंद कर देता हूँ। हाँ जैसे दूसरों को करता है ना मर्चेंट वो वैसे इसको कर दो दे। ब्लैक मर्चेंट का नाम ब्लैक्ड बनाऊं। उस कुछ खरीद सकता हूँ मैं। किस चीज में पानी डाल रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ दिमाग चल गया है क्या तेरा? यूरमून यार ये तो इतने बड़े हैं ना यूरमून टाइड साले। इनको बेस में खुला छोड़ दो तो इनकी गांड फट जाती है, कहीं भी फंस जाते हैं। वो भाई उसका असाइनमेंट फिक्स है क्रशर पे, लेकिन वो भाई क्रशर तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इधर उधर चला गया वो भाई पहुंच ही नहीं पा रहा। वो चले जा रहा कहीं और ही, घर के अंदर चले जा रहा हो भाई। Oh, ferocious.
मेट्रो बूमिंग मेक इट बूम। ये हो जाता है भाई बीच बीच में। बिहारी मेट्रो बूमिंग हूँ मैं। भाई बिहारी से हेट करता है कि तू बिहारी से? बहुत अच्छे लगते हैं बिहारी तो मेरे को। बिहारी ने मेरा घर बनाया भाई, मेरे को बिहारी अच्छा ही लगेगा क्या? ओए टैक्स ब्रो स्पिटिंग। नो बिहारी नो घर। भाई एक मैमोरस और एक फ्लैम्बेल कैसे कर सकते हैं सेक्स भाई? लाइलिन नॉक्ट्यूरा के पास आ चुका हूँ अब मैं। अब बताएगा प्लेसमेंट इसको। आ ही नहीं रही भेड़ की लोड़ी, डर गई शायद मेरे प्लेसमेंट से। पेल मेटर आर्मर स्कीमेटिक मिल चुका है मेरे को, और एक डायमंड भी मिल चुका है। डायमंड रिंग पेल मेटल स्कीमेटिक दियो यार। ना मत ऑल गुड। ओ ये दुनिया बहुत बुरी है माँ। आ गई यस बड़ी। अच्छा लाइलिन नॉक्टी भी डार्क है। अबे डार्क को तो ड्रैगन मारता है, ड्रैगन तो है ही नहीं मेरे पास। मेरे को लगा ये आइस वाइस वाली होगी। पहले ना कहाँ मिली इधर पर? बर्फ वाले एरिया में। यार सब थोड़ा थोड़ा सूतेंगे, मरी जाएगी।
जो इतने पेड़ हैं भाई, कहाँ डॉज करूँ मैं? इसको पेल ला तू, तेरे को कौन पेल रहा? जोरमुंटाइड इग्निस मार रहा हूँ वहां से, पीछे 2 वंपो आ गए, 2 जोरमुंटाइड है। जोरमुंटाइड इग्निस वो सैंक्चुअरी में। हाँ इग्निस पकड़, एक तो पकड़ लिया बट साला डिस्ट्रक्टिव है, दूसरे से मर गया। बेकार ही आते हैं भाई वो। जोरमुंटाइड इग्निस तेरे को वो काम करवाने के लिए लगाना है तो लगा उसमें, अगर तू पर्क सोच रहा है तो पर्क नहीं मिलेंगे तेरे को अच्छे। ऐसा है क्या? सोचा था ब्लेजमट की जगह फायर वाला ये अटैक के लिए अपने। हाँ वो तो है, उसका वो फायरबॉल वाला तो फायर का सबसे अच्छा मूव है, लेकिन दिक्कत वही है ना, वो कभी तेरे को मिलेगा ही नहीं। 40 लेवल के बाद फायरबॉल ब्लेजमट में अनलॉक हो जाता है। मेरा हो गया जस्ट अभी 150 सीसी का फायरबॉल अनलॉक। मेरे पास तो है इसमें कि वो लेवल 49 का पकड़ा था ना मैंने। हाँ कैप तो हो रखा है बट पावर तो है उसके पास। ब्लेजमट अपना अच्छे पर्क वाला ब्रीड करवाना। योरमुंटाइड को तो तू ब्रीड भी नहीं करवा सकता, उसमें पर्क आते ही नहीं है, तेरे को बस फार्म ही करना पड़ेगा योरमुंटाइड बैठ के। नहीं, 2 योरमुंटाइड वो करते रहे बैठ के बस, किस्मत पे पूरा। तो ब्लेजमट है उसमें एग्रेसिव और फ्लेम एम्परर है, तो अच्छा तो है। देखता हूँ और क्या होता है। उसका एक्वा फ्यूचर टेक्निकल मैनुअल, ये क्या है भाई? 3 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं इससे। तो कलर बड़ा अच्छा है यार वैसे, फ्लैट लाइन की री कलर का, वाइट और पर्पल। सीजन 4 वाली जो आ रही है वो कह रहे फ्री में दे रहे हैं। हाँ ये यार मैं सारा झील पे पैसे खर्च करने वाला था उस टाइम पे। पागल है भाई, ऐसे वैसे खर्च नहीं करते गेम में कभी। किसी ने किंग पाका मारा है क्या? हाँ हाँ योरमुंटाइड योरमुंटाइड वापस कर रहा है तू? मैं तेरे से 1 लिया 2 लिया था। 2, एक बॉस और एक नॉर्मल डालना तेरे बॉक्स में, और सुजाकू भी।
जगह है बॉक्स में? नहीं, ले जा रहा हूँ लाइन चोरी करके। आ रहा हूँ मैं वापस लेने के लिए। अब कोई अच्छी सीरीज है या टीवी सीरीज है? ये सब मत देख भाई, ढंग का काम कर कुछ। काम तो कुछ कर रहा था, कुछ देखा। तो इससे याद आया, मैंने वो नहीं देखा सीजन एपिसोड 5 उसका। क्या नहीं देखा? एक तो इतना धीरा मत बोला कर। सो रहे ना, मैं कह रहा हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। सो तो मेरे भी घर में रहे हैं सब, लेकिन मेरे को कोई ये तो नहीं बोलता कि आवाज़ नहीं आ रही। गले में माइक रख के बात करिए कर। हाँ, अब आया मजा। एक स्लॉट और खाली कर, सुजा को देता हूँ। कितना सामान है भाई? हो चुका है। तो मैंने भाई ब्रीडिंग पैल सेम जगह से तोड़ा, आप उस सेम जगह पे बन नहीं रहे हो। फैक्ट्स ब्रदर। रोटेट कर उसको इधर उधर, ऐसी बकचोदी करता है वो। अच्छा, प्रोडक्शन असेंबली लाइन 2 है मेरे पास। पैल मेटल इंगोट किस में बनते हैं? इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस कौन से लेवल में खुलती है? 44। चाहिए बना। तेरा 44 हो गया है? यस। कोई पैल मेटल आर्मर का स्कीमेटिक है मेरे पास, ही बना लेना। वही तो मांग रहा था, तूने मना ही कर दिया, बोला नहीं दूंगा। ठीक है भाई। लाते नॉर्मल पैल मेटल है ये, हीट वूट कुछ नहीं है। हीट रेजिस्टेंस या कोल्ड रेजिस्टेंस नहीं है ये। काम का नहीं है मतलब ये? वही सोच रहा हूँ, अब बर्फ में जाना पड़ेगा या आग में जाना पड़ेगा तो जीजी हो जाएगा। बर्फ और आग में ही जाना होता है गेम में तो। देखता हूँ क्या चाहिए। दिखता तो बड़ा सिक है भाई। 40 पैल मेटल, 40 लेदर। नहीं यार, अब इस लेवल पे खुलेगा वो देखता हूँ मुझे चाहिए। 46 40 भाई 48 पे खुलता है हीट रेजिस्टेंट और 50 पे खुलता है कोल्ड रेजिस्टेंट। गेम ही खत्म हो जाएगा। यस बड़ी। देखता हूँ जरा, क्या पता बनियान पहन के काम चल जाए। पैल मेटल वाले आर्मर के तो लेजेंडरी स्कीमेटिक भी वो लेजेंडरी बॉस ही दे गिराते हैं। इसी बात पे लेजेंडरी स्फीयर बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए भाई। लेजेंडरी अच्छा स्फीयर।
फेरोशियस और ब्रेव डायनासोर आया मेरे पास। शय्याशु। मैं अपने बच्चों के लिए सैलेड बनाऊंगा, सैलेड खाएंगे आज से। खाओ भाई सैलेड खाओ। टेक अ चिल पिल ब्रो। Yeah. Ooh. ओ भाई फाइनली पीक ईयर विंटर निकल ही गया। क्या क्या बना? मैं बता रहा हूँ। अरे कहाँ गया? अबे खो गया भाई। अच्छा जेब में मसल हेड, ब्रेव, फेरोशियस, लॉर्ड ऑफ द सी। वेरी नाइस। 30, 40, 50, 60, 80% अटैक है भाई का एक्स्ट्रा।
बस सबके जो नॉक वाले हैं इनकी क्या पावर होती है? डार्क दो टाइप आ जाते हैं, डार्क टाइप आ जाती है उनके बस। कुछ फायदा है? दो तरह के मूव यूज कर सकता है। हाँ मेरे पास पी कनूबिस है क्या? पी कनूबिस है तेरे पे? यस। क्या है उसके पास? अनुबिस है, फेरोशियस, अर्थ एम्परर, पावर ऑफ गाया और सेडिस। पावर ऑफ गाया क्या होता? पावर ऑफ गाया है 10% इंक्रीज टू ये अर्थ अटैक डैमेज। पागल वागल है क्या? इग्निस अपने बेस में अटैक कर रहा है। सेफ्टी ड्रॉप्स इससे बनाया था तूने ग्रिजबोर्ड? वो मैंने बनाया था शायद 2 अनुबिस से। वो है ना उसमें बॉस वाला पर्क है, तो 2 अनुबिस से ही बनाया होगा। हाँ।
अरे उतर जा उतर जा। जब ये सुजाकू ना इसकी किंडलिंग लेवल 4 है, ना ये फाइटिंग में अच्छा है, ना ये उड़ता ही बहुत तेज है, तो ये इसका सब कुछ इतना लेट क्यों खुलता है? फाइटिंग में क्लियर तो होगा ही किसी काम का। ब्रीडिंग के काम आता होगा। XP not bad. जगह नहीं है हमारे बैग में, बेस जाना पड़ेगा। पका दे भाई, पका दे। ये फेलेरिस तब से भाई उस कुकिंग पॉट को घूरे जा रही है, बट ये क्या कर रहा है? हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ? काम वाम नहीं हो रही है कुछ?
More गोलियां is what I need. ना लोकल अनुबिस नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात? लोकल अनुबिस वेयर यू एट? डिप्रेस भाइयों को क्या खिलाना पड़ता है? हाई ग्रेड हरी वाली इंजेक्शन. सर्किट बोर्ड, ऑफ कोर्स सर्किट बोर्ड. उसके लिए अल्ट्रा बॉल के लिए तो रिफाइंड इंगॉट ही चाहिए ना, नॉर्मल इंगॉट बना के तो फ़ायदा नहीं है. हीटर बनाना था यार मेरे, तो उसके लिए पेल ऑयल चाहिए. चल भाई बहुत बना दी तूने, आ जा अब दूसरे वाले को लगाओ काम पे. उल्टे काम कर. भाई बड़ा भयंकर सोता है यार ये तो. शीश, अरे उड़ भी गया, नींद खुल गई क्या? चलिए सो रहा. मिड मिड मिड. सर्च करता हूँ यार मेमोरिस्ट स्पॉन लोकेशन. quick guide on how to
जगह बता रहा है ये अजीब सी। कितनी आ रही है? 70 FPS। What the fuck? एफजी भी नहीं दिख रही यार, एफजी भी तो चाहिए मेरे को। दिखी हाँ 5 और चाहिए। It's fucked up. 이게 저기 차가 없네. मैं
सो रहे क्या? 1 मिनट लगेगा मेरे को। हो जाओ। सो गया हूँ मैं। बोलता है लायर 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 गणिया में फायर। पूरा हाथ इतना मस्त है तो गणिया कितना गजब होई। कोई तो सैलेड खिला दे रहा भाई अपनी गाय को, भयंकर ही है। Yeah, that's me, brother. अंधा कैसा हो रहा है? लेट्स और टमाटो उगाए पड़े हैं इतने दिनों से, कुछ तो करना ही है उसका, उन्हीं को खिला देता हूँ। और सर फाइनल और सर्कों की पैक ओपनिंग कर लेते हैं, यहाँ 5 मिनट बात करेंगे। किसी ने अनुबिस बॉस को मारा है क्या अभी? नो।
बाउस कौन काहे नहीं हो रहा है? बाउस। दो डूमड़ पेड़ पे बैठे हैं, बताओ। चिलिंग। ये क्या आंटी, चलो चलो यहाँ से। मेमोरेस्ट पे मारा है। हाँ। कि वैली को भी मारेगा तुम? यस। किलिंग स्प्री। यार ये अनुबिसेक तो घुस जाता है जमीन वमीन में, टाइम वेस्ट करता रहा बस। ये कौन सा जॉब इंटरव्यू है? दस मिनट कहाँ वेट कर रहे हैं?
भाई किंग पाका क्रिस्ट जो है वो केव में है या बाहर ही है? केव में मार दिया मैंने। हाँ। ऑस्ट्रेलियन मारा तुमने? ना मेरे को मार देगा। गर्दन में दर्द हो रहा। पेड़ वाला इलाका मेरे ख्याल से पीवीपी वगैरह के लिए होता है। ऐसे किसी के भी सर्वर से यहाँ पे आके कोई भी जगह हो जाती है तो इसके साथ मिल सकते हैं। लेवल हो गई बोलो तो लेवल क्या होगा? 44। लेटने जा रहा हूँ यार। वैसे ही फील आ रही है मेरे को, बुखार आने से पहले आती। चिल नॉट नाइस। आज तो मौसम भी ठीक था। पानी पियो पानी। सुबह जल्दी उठो। that is going through this. The entire mainstream media has experienced a huge deconstruction of what it is. You have so many big journalists that are leaving their beats or being laid off from their beats to go independent, to do Substack or to do a newsletter on their own, or to create their own little small media empire, or to do podcasting, which has gone through its own boom and then come back to earth in the last year and a half or so. So it's not like it's specifically esports. I mean, esports itself definitely has a lot of issues. And we could talk about those, you know, that is specific to this industry. But when it comes to, like, you know, people getting laid off and the gaming industry at large and how media has changed, like, there's a lot of things that are happening that really have nothing to do specifically with gaming, and much more in terms of how, you know, look, our capitalist society is just fucking over everybody, and the rich get richer, and middlemen don't really matter. You know, and this is something that we just have to recognize as being awful. It is definitely being terrible, but I do think there's a lot of things that are being conflated into singular issues that need to be parsed through.
I don't disagree with Rod as why I said in that quote that I think gaming as a broader industry will be fine. I think it's... But obviously it's going to be fine. It's projected to make like $300 billion in the next few years. Like, there's no way that it's not going to be fine. It just seems like it's such an absurd... I'm not arguing with you. I think the reason I made sure to clarify that... आवाज तो आ रही, loading हो रही है. They publish in digital. There are a bunch of people that are probably going to read Alex's work that have हो गया. Good. Yeah, so Alex's fault. I'm okay blaming Alex. That's cool. Yeah, I mean, Bye-bye, good night. It's just to better educate the readers, but I do want to say one thing on that is that I think that there's two different problems, but they are manifesting themselves as the same outcome. What I mean is right. Gaming is going through its own sort of reduction in force, kind of across the board, in the same way that tech is. It's a weird economy generally right now. A bunch of other businesses are being affected, not related to gaming. I think there was some staffing up that happened in gaming in 2020. Then ultimately they just hired more people than they could eventually afford because there was a vision in the market. There were a lot of consumers playing games in 2020 and 2021 due to quarantine. मैप के नीचे spawn हुआ हूँ, यहाँ नीचे 2 पेड़ हैं. Are affecting gaming. काट ले उनको, वोट निकाल ले. Like entertainment and like tech. But then there's also very specific issues with esports, more specifically and more narrowly. And those two things are both manifesting themselves as mass layoffs, but ultimately to me they are two different issues, even if they have the same. Yeah, so thank you guys. First of all, I think it's a good point to open up the conversation. Audience members are interested in participating, so if anyone's interested in chiming in on any of the things that have been discussed here now or earlier in the conversation, feel free to put that question and we'll get you up here. I guess the only thing I wanted to say in the meantime is to defend myself against some of the accusations of inflation. I think that's fair to some extent, but you have to keep in mind, like Jacob said, who I'm writing for. And many of the people who read Digiday are people who are marketers or work at the brands that are investing in the esports ecosystem. And the conflation for the last 5-10 years, basically as long as esports has been a bankable thing in any way, people in the esports industry have sold it to advertisers and potential brand sponsors as the obvious avenue into gaming. If you want to advertise to gamers, use esports as a I think to some extent, marketers are becoming a little wiser about that now and realizing that esports is a niche, a large niche, but still a niche within the broader gaming community. And so, to some extent, part of the reason why I write articles like this is to specifically show marketers that esports, the esports side of the gaming industry, is struggling right now. And that's also where people like Jacob come from. And also, so... I will say, this was done intentionally. This was done intentionally by the endemic owners in this space to basically mislead investors over the last 4 years, and is much of the reason why we are in this mess to begin with. Yeah, a lot of the there are definitely. Can I say something about that, by the way? Because I'm glad you said it, Rod. Something that's been really tilting me, and I just haven't said anything publicly because I'm sure it would just bring me shit. I guess I'm now just saying I am now saying it, so if it gets me shit, it gets me shit. But I am really fucking tired, pardon my language, this actually has me very frustrated. I am really fucking tired of seeing Monte Cristo and Thorin and a bunch of other people in sort of this old-timery esports camp, the people that were here towards the beginning of the industry that even predate me, blaming non-endemics, that these non-endemics came in and they were snakes and that they mined our industry for every dollar that it was worth. Can you kindly shut the fuck up? Because there are just as many endemic owners, team owners in particular, because they're the ones that fundraise the most, because, Riot and Blizzard, etc. didn't need to because they were more advanced businesses by the time 2016, 2017 rolled around. There were just as many endemic team owners who fundraised
paid themselves nice, cushy $1 million salaries, made themselves a bunch of money, bought their nice house, bought their nice shit, and now their businesses are dying because they spent like crazy because they can't be honest or conservative at all. And these people existed before the investors showed up. And those people should get equally as much shit as all the non-endemics who rolled in 2016, 2017, 2018. Those people deserve just as much flack. And the only reason they're not getting flack is because they're friends with a bunch of the old-timey esports stuff. So that is my frustration, and I'm glad Rod said it. I mean, look, I would definitely say, like, people from the outside that came in looking to make a quick buck are the same ones that went from esports directly into Web3, then into crypto, or maybe the other way around, and now into AI and NFTs. That was their line of thinking. They were never really into it because, like, they loved the space. They just wanted to try to get in and try to make a bunch of money and then get out. And a lot of them didn't know what the fuck they were doing. And they are definitely part of the issue. People that didn't know what they were doing, they saw this as like a hot, new, cool thing. They came in, they fucked a bunch of things up, and now they've left. So don't want to take them off the hook. But certainly, and not as much to like Monty and Thorne, but I would definitely put a ton of the onus on the endemic owners. And endemic players in the space that were high up working for the developers and the publishers, you know, basically peddling bullshit to the investors that, one, gaming and esports was the same thing. They would take all the metrics for all of video games, how many people that play video games, how many people that are playing Valorant or Counter-Strike or League of Legends or whatever, and then make it so that all of those people that play those games are now all esports fans that are all potential buyers for merchandise and ticketing and microtransactions and all the other stuff. And that was intentional because once that was, you know, given to the investors, then you have a Forbes list that's saying that TSM is worth $700 million or whatever it is. And obviously anyone that's in this industry knows that's fucking bullshit. Cloud9 and TSM and G2 and 100 Thieves never worth $500 million. Like that was never, ever, ever a real thing. But to the outside person, it became that way. Yeah. Not just as much because from the outside, they didn't know what they were doing. Definitely much of the fault is from those who know better, but were intentionally misleading those people to drive the valuations of their companies up. That allowed them to overhire, that allowed them to overspend, and that is definitely part of the reason that we are now in this contraction phase, because those revenues were never going to show up to begin with. Those valuations were never real to begin with. So now people have to get laid off because of very poor decision-making and leading from some of the biggest team owners in our space and from some of the people that were running these leagues. You know, Bobby Kotick is a great example. The Overwatch League happened because he is best friends with Robert Kraft and the Wilpons of the Mets and the Kroenkies. He was getting a rub and tug probably with Robert Kraft in one of those places, and they were probably talking about Overwatch League and how they want to start do video game leagues so he could make the valuation to Activision Blizzard even larger. Like, that was the only reason the Overwatch League existed, not because they truly believe in like this being the future of sport or whatever. It's not like Robert Kraft and the Kroenkies and the Wilpons truly believe that Overwatch is going to be the next biggest esport in the world. Of no, fucking they're best friends with Bobby Kotick. So he asked them to do a favor and they did it. About actually describe period. I read somewhere that there's a claim that TSM has less than 10 people right now, probably given us the least staff 500. So no, very much. Honestly, it sounds like you guys might agree on more than maybe we started out. Kitchen, that's good to hear.
massive repercussions from the fundraising, selling brands, etc. long term because these fucking morons took it and sold a false billboard to just about anyone that could give them $1, and now everybody wants to pay for it. And honestly, that's how I felt for 2 years now. This is not like I started feeling some of these headwinds in like end of 2021, beginning of 2022, and like simultaneously when I went full time working on Overcome, and I was talking to a lot of brands. I was talking to a lot of investors to potentially work with us on things, and they all felt this way. This is like a 2-year feeling now, and and me, someone who like personally has always tried to be genuine and honest, and when I make a mistake and when I fail, try to tell people why I failed, to try to be transparent. I try to build in public and like talk to my audience like a normal human being rather than a stuck-up business person, and like have never peddled the bullshit, have like always had reservations along the way, and like it's felt kind of awful to have to pay for like this, deceiving crap that was sold to these people by other people that have nothing to do with me other than just being in the same industry. And like that sucks. Yeah. And I feel for all of the young, hungry entrepreneurs and others who want to build things in esports moving forward, because the next few years are going to suck for them because they're going to have to pay for the consequences of somebody else's actions that have nothing to do with them. Yeah. Look, all of this is true, and everything you said I do is want to true. give our volunteers a chance to speak. I mean, go on. Yeah, they can. They can in a second. Okay. Part of it, but look, everything you said is true. Esports has always had a problem making money. That has been an issue for the entirety of this industry existing. Was how is esports going to make money? How is revenue going to come in? What was never a problem was people actually being interested and watching this and wanting to watch professional gaming. And then when you, and to a larger extent, competitive gaming. Like Twitch exists to begin with because of esports. Like Twitch got sold for $1 billion because of esports. And definitely live streaming and people streaming video games live has expanded way beyond the specific aspect of esports and professional gaming. But most of the biggest streamers in the world are either A, former professional gamers, whether it's like Shroud, XQC, or Ninja, or B, they all stream predominantly the competitive multiplayer games, whether it's Call of Duty or Valorant or Counter-Strike or League of Legends or whatever. Most of the top games that are not in just chatting are esports games, and that is not a coincidence. So much of the industry the esports is why we are here to begin with. The interest in people watching has never wavered. There still are tens of millions of people, and when you include a continent like China, who is definitely the strongest economic situation of any of the esports regions, there are, maybe you would even go into hundreds of millions of real actual fans that watch all the time, because esports has always been a collaboration of like 20 different games, 25 different games. These are all just competitive multiplayer games. Esports is supposed to represent all of them at the same time. Each of them have huge dedicated fan bases, and they all together make up of esports. And when you add all of them together, like the interest of the industry still has not decreased, in my opinion. The making money part has always been the problem that has still yet to be solved when you have Bryce Blum and Avi writing like 100-page dissertations of why like this is. It's a very complex issue. It's a long issue, but the making money is the problem. The interest of people watching and wanting to watch esports has never been the issue. And one more thing I'll just say. Part of the reason I went to Alex, to want to do this space was A, I didn't think the original premise that, Jacob quoted saying that gaming could even potentially be in trouble. I don't think it's a real thing. And two, I feel like, and it's not just you, Jacob, I got to talk to Richard a lot. I don't really, Richard Williams, I don't
blame either of you because we've all been in this space for so long and seen all this shit happen. And now we have basically Saudi Arabia running half of esports, gambling sponsors at the other half. Everyone's losing their jobs and everything is all fucked up. I totally get like everything that is happening, but I do feel that some of it is your own passion has been lost, and then you're letting that influence you in the way that you speak about the industry as a whole. Like, I started this like space to begin with to say I was watching Counter-Strike at 2 a.m. 24 years ago on HLTV and Quake 3 and GTV, and 24 years later I'm still watching the Katowice IEM major at 2 a.m. to see if Complexity can get through the next round, which of course they can't because it's fucking North America and we're never gonna fucking win another major tournament ever again, but whatever. And I still have the passion of staying up and watching professional Counter-Strike, and I can't wait for VCT to start in 2 weeks. And League of Legends kind of sucks. I don't really give a shit, but I'm watching like LCS and LEC every now and then to see what's going on. I can't wait till Project Owl comes out. The Evo lineup looks fucking fantastic. Third Strike tournament's going to be great. Can't wait for Justin Wong to lose again. Like, I still really have the passion for watching the individual games and the individual esports that make up like the larger atmosphere of esports. And if your own personal feelings are where you don't really care about watching the games anymore, it doesn't really interest you of watching the leagues, I feel like a lot of that sentiment is seeping into kind of the negativity, even though a lot of it is real, of how you feel about the industry at large, when some of it I do think might just be you just not really caring as much anymore, and it shouldn't be indicative of everything. Thanks, Rod. No, I really appreciate the perspective, and honestly, I love hearing you guys talk, and I could probably hear you bounce off each other for hours. But we have some speakers who have been very patiently waiting to have their chance to chime in, and so I just wanted to give people who are, jumping in from the audience a chance to participate in the discussion. So the first volunteer that joined in was Rex Overwatch. Hey, do you mind introducing yourself and just telling us who you are really quickly? Hi, I'm Rex Overwatch. I really just like the way that Blizzard runs Overwatch, namely the lack of transparency and anything competitive needs to be open to all eyes. So hidden MMR is Yeah, I mean, I definitely I agree with the long view. I think if you look at the way that traditional sports evolved, it definitely took a lot longer than people are trying to sort of brute force it with these sports. So yeah, I appreciate that perspective. Thank you. So we had another speaker who has also been waiting very patiently, Dylan Liu. Dylan, do you mind introducing yourself and telling us why you decided to chime in? Yeah, can you guys hear me? Yep. Oh, cool. I'm mainly in the college esports scene. Been around since like 2011. But I do like have some insight on other stuff. I guess like I wanted to chime in. I think like one of the biggest problems, and I actually agree with Jacob on the whole complaint about non-endemics thing. I probably do that a little too much too. So something to note for myself. But I definitely think one of the biggest problems that I don't think is talked about enough is the amount of companies that have been doing like media buys, basically just renting viewers from streamers or just like it's usually like corporate events or corporate tournaments where they're trying to like sell some kind of property to a major brand. They promise like maybe 20,000 viewers or something, and either they do it through buying Twitch front page or doing it through these like agencies that basically utilize like co-streaming from influencers or embedding or whatever. I know embedding's kind of like a tired subject, but I have seen, I think a lot of, I mean, this is a complaint a little bit about non-endemics, but some of these agencies, they definitely use kind of old school like media buying tactics where a lot of these viewers that they're renting, and I've seen like internal discussions from like the agencies that are doing this, where they're saying like, yes, we can rent viewers, but none of them are converting. And
if you keep doing this kind of stuff, yes, you can get the viewership that brand that you're promising brands during the sales process, but then like when nothing's converting, no one's clicking on anything, it just like people can see through that eventually. You know what I mean? I think that's been a big problem with the whole like selling esports to people, is that it's given this notion that that yes, esports has a lot of viewers, but there's not a lot of conversions or engagement, and that's because like I would say like 50% of these tournaments or these media this content or whatever is all like fake viewers. You know what I mean? And it's everyone doing it. Even I think like it's a lot of major companies that are doing it, but also a lot of these agencies. Like when you see some of the, I'm just gonna make up a brand here. Like if you see something that's sponsored by, I don't know, Wendy's, like, and Wendy's, I don't know that Wendy's does this, but they'll be like, oh, we're sponsoring this tournament, and it's like 10,000 viewers, and you go into chat, there's like no chatters at all, no one's like clicking on anything. It's usually these media companies are just like renting audience. You see in these individual like discussions where they're like, you know, none of these viewers are engaging at all, and we can't like keep doing this. And these media buys always put these agencies as a negative, because it costs so much to do these media buys that by the time you're down to the budget to actually execute, the actual budget is so low. So they keep going to negative, and they just, it's almost like a Hail Mary of like, eventually with that, all that momentum, eventually like we'll start converting and getting some organic viewers, right? But they never do. And like that's been this like high that people have been chasing. A lot of these agencies have been chasing for a really long time. And I think every time we make brands go through that process, like a carousel of like, welcome to esports, and then, oh, esports sucks, and then welcome to esports sucks. It happened in collegiate as well. It's like, just because, I guess like every time they enter they enter a partnership with like a shitty entity, it's like their first experience and their last experience pretty much, for both collegiate and for normal. I think like that's why you're seeing a lot of brands that are exiting. I think the conversion rate for actual esports is, I don't know the actual numbers, but I would say that is probably, even that is like probably a little bit flimsy, right? When you're actually dealing with just purely fake viewers that, you know, aren't even watching or sitting at front page or something like that, of course like a lot of brands are going to exit or like be a lot more careful about who they invest, right? So like, yeah, I don't know, that's something that's been bothering me for a while, that I haven't seen. I think some people, there's been like one or two journalists who've written about it, but I think that's been killing a lot of brand deals. But yeah, that's really interesting, Dylan. Thank you. And we should talk about that. I'm just hit me up. I think on this note, I think Dylan's right. Like, I think a lot of focus when people talk about who's kind of been burned by esports and like kind of all the hype and the FOMO, a lot of people immediately sort of look towards investors and like say, you know, they've been burned. But you know, Dylan's 100% right that it's brands too. I mean, again, personally over the past few years, talked to a lot of agencies that represent big brands, talked directly to brands themselves, and they all have many of them either have personal experiences like Dylan is describing, where they were, you know, misled and sold something that didn't actually work out, or they have friends in the ad industry where, you know, they have talking to marketing leads at other places and they've had the same experience. I do want to say, just Cecilia Anastasia, who I think will speak here in a moment, has written about this a little bit. She, I think Cecilia's done a really great job. Writing about view botting, etc. But also too, I think I agree this isn't entirely new. It's not entirely new. I think we've always had a problem as an esports industry. We've always had a problem as an esports industry conflating sort of various different metrics. Not even just viewership either, but you were talking about conversion rate and like spending capabilities. I think about a lot. Like I've called it out before, but some of those like early YouTube reports, I remember some of the reports like talking about how much esports spend, and it was like some massive multiple of what a sports consumer spends, and like that's the type of stuff that like makes people want to dive into the industry only for the knowledge that actually true, and because
same thing. And so much of that data from the very beginning was purposely misleading, and it's very disappointing. So I don't think some of this is entirely new, but yeah, I think your point's totally valid. And I just want to add really quick. I think so I mean, I'm pretty sure I sent this investment card to everybody, but I mean, if you just read all of it, you're literally selling viewers. 5,000 concurrent viewers is $1,250 per hour. Total investment for 2 hours is $2,500. Then you can go all the way up to 50,000 concurrent viewers for $12,500 per hour, and $25,000 for a 2-hour investment. So many people use this, but I just never. I knew that part for a really long time. I just didn't know that you could rent viewers from content creators and stuff. And why not just invest in, if you need fake viewers from content creators, why not just invest in the content creation space? I feel like a lot of the real viewers are actually just watching content creation. But they do that too. I mean, what Twitch offered basically their own inflated embed service for years. I know that I was about to. And you have the Extra Life guys that have gone through issues this past year. It's not this is just happening in esports. There's a ton of streamers that you won't even know that are view botting right now. Yeah. So that was I hesitate to criticize Twitch because I don't have a working relationship with them anymore. But I also hate Kick so much that I don't want to get Twitch in trouble. Because but when they said that oh, we're gonna start taking care of view botting and stuff, they made a statement a couple months ago, but I was like, dude, they knew about it for a while. I think what happened was that their business goals changed, where before it was very a VC driven thing, where their traction was the amount of viewers. So if they did embedding and stuff, it all fed into the main KPIs and metrics that they needed to prove out to investors, right? But once you get acquired by Amazon, and you start cutting the I don't mean cutting the fat as people are part of the fat, but when you start needing to look into actual business metrics instead of doing the whole VC momentum thing, then they started to need to the monetary revenue thing started to matter more. So they started cracking down on the embedding thing, so that because the embedding thing, while it feeds into their viewers, it also cuts into the Amazon properties side, right? Because they sell front page for quite a bit of money, and if other people are paying for embedding, they're not paying for the front page renting out, right? So I think that they also ran, and the whole Amazon properties is a whole different monster that I don't want to leak too badly, but I think that they're also I don't know. I think everyone's just gotten into a really bad habit of it's a spiral where they're promising too much, and then they do a bunch of fake shit, and then I don't know, man. It's just it's almost this whole thing is a grift. But I know there's authentic parts of this industry, but everyone has to chase this revenue thing where oh, we can't lose revenue because we're already down this path. But we have to see growth, but it's all fake growth and fake viewership, and there's just this death spiral that they can't get out of. You know what I mean? But I don't know. I'm kind of okay if we reset to 2015 where everyone's poor as fuck. But I don't know. No, I really appreciate that perspective, Dylan. Thank you. Can I just jump in real quick? Yeah, no, I was actually about to introduce you, Matthew. So we got another speaker who's been waiting patiently. Matthew Gunnan. Yeah, you want to? Yeah, I'll just jump in kind of what Dylan was saying. Yeah. Well, I'll skip the intro, I think. Okay. But I kind of want to jump in, I guess, a little bit what Dylan was saying, what Slasher and Jacob were talking about earlier. Because I think there's a little bit of conflating the issues here. I think it was Slasher you were kind of talking about, or it might have been I think it might have been Jacob, where you're bringing up the fact that that endemics, especially in esports, they have there's an issue around, or a concern around accepting investor money. And I kind of look at these endemics because the conversation is floating around, all right, what are the problems in esports right now that we're having? And it always comes back to this one thing. I think Dylan even was highlighting it. It always comes back to one thing. It's revenue. It's how to make money in the sport or in the industry. And so what do you kind of expect for an endemic in the space that has continued to struggle to make money? They might be growing, they might be building out their brand. And if investors are coming into the space and offering them money, but they can't make revenue because esports is so reliant on the publishers, then what do you expect from these endemics to do? I agree that there are kind of different
tiers of that. I think there are, you know, the startups, the collegiate startups that have taken in much more than they should have, and that has kind of hurt the industry. But investors and venture capitalists as a whole, like their whole business model is based around risk and based around 9 out of 10 of their investments going to zero. So I think that's kind of one side of the argument that I would say, like, the more investor money that we can bring in, the better. The other part to this is, all right, if you look, obviously we know that esports is so reliant on game publishers, on the publishers themselves, and we won't have to go through all that. And that's one thing that traditional sports obviously isn't so reliant on. And I think if tomorrow you started a fantasy sports or a gambling site, you can make it profitable in 6 months. Unfortunately, that's nearly impossible in esports. Anyone that's tried, myself included, to create something like that, within esports, the only way to make it profitable is if you attach some sort of sports component to it. And that goes back to the fact that the publishers, it's just so difficult to navigate, to find the best entry point, to make them happy, to figure out some of them don't allow it. You run into the API, you run into all these other issues. And so each time these companies, these startups, they come back to the need for, all right, well, we can't figure out how to make money, so we have to find money somehow, or we have to close down entirely. And I think what we've hit is, okay, all these endemics, all these teams, they took in as much money. I don't blame them for taking in investor money. I don't blame them for attaching themselves to crypto. I just want to say I blame them a little bit for lying in some cases. I don't blame them as a general concept, but I do blame the ones that were deceitful, of which there are many. Can you give examples? Like, I agree. We can give like examples. Yeah, I mean, I think any of the endemic team owners, I talk about them probably the most, because that, again, I want to emphasize that part of the, by the time that all the investors started to get sort of the trend investing around esports at the end of 2015, beginning of 2016, which is when that started happening in mass. When that started happening, Riot, Blizzard, I'm not gonna go down the rabbit hole explaining why Valve, despite having the game, is not relying on esports at all. All that to say, Riot and Blizzard were already part of that. Riot had already been part of that. And so it's great. I think a lot of them do that. I think a lot of them really define who I'm talking about very directly. If I were being doing this back then, today, it's very much money. But a lot of the team owners and the team use the data like Super Data and others in their decks to these investors. And they do it with a lot. But they did. That's the only way they can get. They didn't know they didn't have to. You don't have to morph. No, but here's what I'll say where we disagree. You don't morally have to be a piece of shit. I'm not saying morally, but I'm saying if you want to pay the $30 million franchise fee, you don't have the money. Then don't be in it. That's the alternative. Don't be in it. Right? If you can't afford to be in it, then don't be in it. But these people did lie, and now some of them, a lot of them, in many instances, now have a ton of money. They are millionaires. The team owners that did this, they are millionaires. They got what they wanted out of this, and the people that are suffering are their employee that they paid $30,000 a year to do the work. Guys, somebody else I actually think I want to hear both of you continue talking about this, but I actually think we need to invite our final speaker, who's been waiting very patiently to join in. Cecilia D'Anastasio, who covers gaming and esports for Bloomberg. Cecilia, I was really excited to see your name pop up here because you are one of the journalists who has been beating the drum on the esports industry's issues for the longest, ever since you were at Kotaku. And so, yeah, I mean, just because we don't have too much time left, I wanted to open it up to you as well to ask if you wanted to chime in on this. Hey, yeah, thanks for having me. I was just gonna ask questions. I didn't have anything to add, and also I was just thinking that there weren't enough spaces for 3 men to talk about esports. So thanks so much for putting this on. No problem, Cecilia. I got you. Anytime you need a male-dominated space, I am right here to provide. Yeah, appreciate it. So I had 2 questions. Rod is here to talk about how esports still has a bright future, that the ship won't go down.
I want to hear more about his view on what that looks like on an industry level. Is it smaller events like locals and the style of fighting games? Is it lowering player salaries? Is it pivoting away from live events? Is there like a world where any of this is even possible, considering the fact that esports relies on publishers' IP, unlike soccer? And also, my second question is, so when you introduced Rod, hello Rod, you mentioned that he's a consultant, but it's a little hard for me to understand his viewpoint without knowing the nature of his consulting work. So can you share who you're consulting for in the space? Thank you. So currently, for example, PGL, I help them do like the co-streaming. Like I help them set up who they can partner with for co-streaming for like the Counter-Strike major. I also tell Silvio how bad of a job he's doing in terms of like running the event and the audio and all the fucked up things that they do in terms of running their major. Can I ask you a genuine question, Rod? As someone who knows your ESPN salary because I replaced you in the role, how much have comparing to your ESPN salary that you had in 2016 or signed on for in 2016? What does your income look like at the moment? You don't have to give me a raw number. I just am curious comparing apples to oranges here because I think basically anyone that works in this industry can realize that you have to take a financial hit to stay in it. And so I'm curious how that affects your belief. I do okay. I have not yet sold out to the Saudi government. I'm working on that. I'm working on selling out to the Saudis and the kick gambling stake empire. I'm trying to become a multimillionaire in the next 6 months. That seems like a great way to do it. Hopefully my head doesn't get chopped off on the way there. But I feel like that is the goal. Was that a great answer? That sounded kind of like a joke, but my point being... No, I would never do that. You know, me, totally straight and serious. All the time. Yeah, I mean, I don't think we need to add that. You can make more money consulting than you can doing media right now, unless you get just like unless you're Glenn Greenwald and you're racking up tens of thousands of subs on Substack. You really just can't make nearly as much money as you were back then. Maybe Cecilia does. I mean, Bloomberg is one of the few outlets that is mainstream outlets that is still employing like full-time video game journalists. I mean, you know, WAPO's done, ESPN is done. You know, New York Times, there's nobody there. Kevin's doing politics now. They don't even have anyone. So there's really not much you could do in terms of making like a good amount of money as a full-time journalist. Yeah, I mean, I thought about Celia are not. I would not say that we work in the esports industry. We both work for other outside publications that. I think the amount of and I think that I can count on few hands the amount of people that write specifically about esports. Again, not gaming more broadly, don't have responsibilities across gaming more broadly. That they have, I count two hands of people that write specifically about esports and are not asked to do bullshit SEO. And it is very easy to do it. There are some people in those roles that are not very appreciative of what they have. And very Well, be all of this as it may, and thank you, Roger, for taking my question about the consulting. I'd really love to hear your answer to my first question, which is specifically, how do you see a sustainable esports industry, considering the fact that publishers own the game IP? No, we don't. You got it. You understand. You know, there is no fucking sustainable path because unlike sports, you got 4 companies that own the entire industry and they own the game. And the only thing else you could do is be like Valve. And then if you be like Valve, then the Saudi Arabian government owns every game that they do now. So those are your two options. Either you have publishers and game developers that want to tightly control everything, or you have someone like Valve who
I really think that is probably the better option of the two. Is if all the publishers and developers would be more like Valve and let companies just build things on top of their game. I mean, ESL and DreamHack, before they sold to Saudis, were running for almost 20 years on top of the life of basically Counter-Strike specifically and some of Dota in terms of building those big businesses, Face it as well. I really think that would be the best possible option. Now, of course, that is not going to happen in any way in hell. You're never going to see Activision Blizzard or Riot or Ubisoft or any of these developer publishers give up the right to build companies off of their games. So basically, we are, we're in this whole, space right now, and there's a reason that Bryce and Avi wrote that 100-page thing before, because there basically is no answer to this. The only two things that I've had, one is a recent development, which, you know what, fuck it, we may as well work, is one, game companies look. The reason that esports has succeeded somewhat for the developers and publishers is because microtransactions and MTX is the way that all of these game developers make the most amount of their money. Most game developers want to create live service games because they make way more money than it is to package a $60 single-player game, which you then don't spend any MTX on. Competitive multiplayer esports games are the best possible example of MTX besides maybe like an MMO, and really only World of Warcraft can create. The amount of money that like Counter-Strike cases do, or the Valorant skins do, or the Call of Duty skins do. So competitive multiplayer games have shown to be the best possible avenue of driving money towards the game. The game developers specifically never give the amount of money out to the public of how much they're making through microtransactions. And they're never ever going to tell the public how much they're making through microtransactions, but that's why esports has always been used as a vehicle for the developers to make money off of the microtransactions. So basically, I think that it's either A, the entire industry kind of has to gang up, and I'll never see this happening because team owners and players can't ever agree with each other. There's no chance in hell that team owners and pro players and fans would ever agree with each other. There needs to be put pressure onto the developers to fucking figure it out. Okay, if you're Activision Blizzard and you're Riot and you're Valve and you're making hundreds of millions of dollars off of the MTX, then fucking figure out how to make the goddamn esports at least like break even, okay? If Riot is making all these hundreds of millions, and you don't know how much it is, off of League of Legends, and they can't fucking figure out how to make the LCS, be at least even, that makes me insane, because the entire purpose of the LCS is to drive all the money towards the MTX. So I do think there needs to be put more pressure on the developers and publishers to fucking figure it out and just do something that's not just like selling media rights or, sponsorships to the league. And the second thing here is, and I think this is my new idea. I know that the last couple of days there's a new announcement between ESPN, Fox, and Warner Brothers for this new streaming service. I know they basically just re-innovated and announced cable. I'm not denying the fact that we've already gone through this era. But I really feel like at this point, the whole purpose of esports and the reason that I brought this industry into the way it is because esports is supposed to represent all of the games together at the same time. And if you represent all of the games at the same time, then you're representing 8 or 9 different major corporations and companies at the same time. And there's no way to properly present esports as a whole to be profitable when you have so many different, stakeholders at the same time. So why don't you get Riot, Activision Blizzard, and Epic, and Valve would be great because they are the 4 biggest stakeholders in the industry to create one singular streaming platform that you have to pay for. Riot can take all that broken tech that they're not going to use anymore, as Zowie reported last week, and they could fucking make a streaming service for all of the games to begin with, and it may actually be time to put LCS or CDL behind a paywall. I never wanted to say that, but we may actually be at that time. For a lot of time after Schumacher retired from Formula One, no one was watching Formula One. Before Hamilton became on his rise, and from the early 2010s, Formula One became PPV only. You had to pay to watch F1. Only Drive to Survive and the rise of Hamilton and now Verstappen has made Formula One a gigantic media rights thing. So
if the developers can't figure out how to fucking make esports make money for all the hundreds of millions they're making on MTX, they may as well try something new. Do a new streaming service, put CDR LCS behind a paywall, fucking do something extreme at this point. That's really the only way I can see this becoming like a true money-making thing. Thank you for that. No worries if you're satisfied. But yeah, listen, any other final words people want to share before we wind down? I'll let Cecilia go first if she wants. I have one thing to say on that, but it was her question. I don't have anything to add. I was just interested to hear Rod's point of view. Yeah, I just wanted to make sure that was a satisfying response. Jacob, if you had anything you wanted to close with, by all means, please go ahead. And thank you everyone for tuning in. I've really enjoyed this discussion. I will say, and I say this because Rod and I have a good enough personal relationship and we know each other long enough. I was hoping coming into this discussion that Rod would have some revelatory insight about how we save the future of the industry, because I'm tired of hearing people's, oh, we just need somebody to pay money for us to try a thing as the shtick. Like, there are a lot of people in esports that I see those tweets from about once a week that is very frustrating. Like, if I had my old team back and on all this funding, I'd be able to build something into this massive business. Well, you had it at one point and you didn't, so okay. All I want to say is that if an industry is relying on functionally handouts, is what you're asking for from Activision Blizzard and Riot, if you're asking for handouts or payouts from publishers who are not business incentivized to give them to you, you are not a real industry. And that's how I felt like the past year, is that it's not an industry. That's why the tweet that I made a couple of weeks ago, that's where it came from, was like, that if it's a couple of publishers paying out money to support something, then it's not a real industry. It needs to have its own unique revenues that it's generating on its own. And I think, unfortunately, I don't think this is going to happen forever, but I think, unfortunately, right now, the esports industry does not have those unique revenues. Look, you're right. I know, like, Alex has got to go and DJ's going to kick him out. The only thing I will say at the very end is I really still believe in the industry. If you still really love playing League of Legends or Counter-Strike or Street Fighter or Rocket League or whatever, and you really, truly like your game, then this industry will continue. I do think there is too much doomer and gloom. There's a lot of problems that we have. But truly, if you love any of the games that make up this entire really exciting still space that I love, you should continue to be in it and to be a part of it. I do think that so much, all the cloud of negativity that's been around the last couple of years it's been a little bit too much, okay? It's not as bad as everyone is making it seem. We got a lot of fucking problems. But if you love even one of the games within the space, keep on going on. We'll figure this shit out. Hopefully, maybe. Hope you're right. And I think, all of us, we all probably agree that we want to see this space succeed. It just needs to do it in a way that is sustainable and equitable and fair for everyone. So on that note, I am going to wrap it there just because we are getting way past the hour that we scheduled. But thank you to everyone who participated in this discussion, and thank you to everyone who tuned in to listen. Thought it was great, and I would really like to do more of this on the digital Twitter account. So if you enjoyed this, please stay tuned for more where this came from. But yeah, let's wrap it on that note. Thanks, guys. Bye, everyone.